ब्रह्मा जी सृष्टि को चलाते हैं तो कोई ब्रह्मा जी को भी चलाता होगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो ब्रह्मा जी को भी चलाता है, जो ब्रह्म ब्रह्मा को उत्पन्न करके सृष्टि को उत्पन्न करता है, वो जो परम पिता परमेश्वर है, जिसको भागवत में कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय, जिसके 3 प्रकार के रूप हैं, सत, चित और आनंद। सुख और दुख तो बदलते रहते, आनंद नहीं बदलता। महात्माओं को देखा है आपने, हम कितने महंगे महंगे परफ्यूम लगाते हैं, बड़ी बड़ी क्रीम यूज करते हैं, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर, आजकल तो हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर ड्रेसर, पता नहीं कैसे कैसे, हमें तो खैर पता ही नहीं, हम तो वृंदावन के हैं भैया। राधे राधे कहनो, जमुना जी की रज को माथे पे लगाओ और प्रेम से बोलो राधे राधे, बस यही आनंद है। लेकिन इतना सब कुछ तामझाम करने के बाद भी इस शरीर में से दुर्गंध ही आती है। आप रात्रि से जब सुबह उठेंगे तो कान में हाथ डालेंगे तो गंदा, और इंद्रियों को देखेंगे सब 8-9 द्वार हैं इस शरीर के। आपके घर में कितनी नाली है बताओ? आपके घर से जब कचरा बाहर निकलता है, नाली निकलती है, वो जो पानी निकलता है, उसके लिए आपने कितनी नाली बनाई है बताओ? कितनी नाली है? भैया बता रहे हैं 4 गो नाली है, उनके 4 नाली बनवाई है उन्होंने। वो घर में 4 बनवाई है, और शरीर में तो 9-9, 10-10 नाली हैं गंदगी के लिए। लेकिन फिर भी इस शरीर में वो परमपिता परमेश्वर निवास करता है। निवास करने का अर्थ ये नहीं है कि आपने बोला कि ठाकुर जी सामने आ जाओ और वो आकर खड़े हो गए, यस सर बोलिए क्या करना है, ये नहीं। वो मैंने कल बताया था कि वो है सब शरीर में, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में वो सो रहा है, उसको नींद बहुत आती है। जब तक ध्रुव जी की तपस्या से चारों ओर हाहाकार नहीं मच गया ना, जब तक ब्रह्मांड की वायु रुक नहीं गई उनकी तपस्या के बल पर, जब तक भगवान नारायण को पता ही नहीं चला क्या हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ऐसे तो विघ्न आते ही रहते हैं। आप कोई भी काम करना, अच्छा काम करने जाना, कोई ना कोई विघ्न आता ही है, छोटे छोटे आते रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं क्या कह रहा था भैया, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। श्रोता, हमको 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ मैं क्या कह रहा था। वाह वाह, ध्रुव जी के बारे में भी यही बता रहा था कि हमारी जो पुकार है उस परम पिता तक जा रही है कि नहीं। जब तक उस तक पहुंचेगी नहीं, सोते हुए व्यक्ति को आप जगाओ तो क्या पास जाकर जगाना पड़ेगा या दूर से जगा सकते हो? पास जाना पड़ेगा ना उसके, या आपकी आवाज उस तक पहुंच जाए। अच्छा, हम सोचें कि भगवान कहां मिलेगा, कौन होगा? चारुकेशी में भी हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है, वो परमात्मा कण कण में है, लेकिन उसको जागृत कैसे करेंगे? वो कब हमारा साथी बनेगा? हम तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, हमारा कौन साथ देगा, कौन साथ दे सकता है हमारा। पुकारना पड़ता है। छोटा सा बालक हो, जब तक उसके कान तक आवाज नहीं पहुंचेगी वो नहीं सुनेगा। स्वाभाविक है, कोई भी बात मेरे कान तक नहीं आई तो मैं कैसे सुन पाऊंगा।
ऐसे परमात्मा बहुत आनंद में सो रहे हैं। देव उठान एकादशी को हम उनको जगाएंगे? सोते हैं भगवान। क्यों सोते हैं? अरे वो प्रकृति के मालिक हैं। अब मालिक साहब सो रहे हो या जग रहे हो, जब उनके सब परिकर जगा हुआ है, अब नवरात्रे आएंगे तो इस पूरी सब ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी जब नवरात्रे आएंगे? अभी गुप्त नवरात्रे गए हैं। मेरी मां शक्ति स्वरूपिणी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भवत्प्रीता भवानी भवमोचनी। सब मैया संभालेगी, हमारी मैया संभालती हैं जब नवरात्रि आते हैं ना। और फिर आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले 15 दिन कड़वे दिन निकल के गए हैं। कड़वे दिन, कड़वे दिन किसे कहते हैं? वो जो पितृपक्ष आता है ना, ये शब्द मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता माता जी। मैं हृदय की बात बताता हूं, जब हमारी तरफ ही बोलते हैं लोग, आप तो खैर बहुत अच्छे श्रोता हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं वो कड़वे दिन होते हैं, उस समय कुछ खरीदना नहीं चाहिए, बाल छौर कर्म नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, आप मत कीजिए, लेकिन आप पितरों के उस 15 दिन के पक्ष को ना कड़वे दिन नहीं कह सकते, क्योंकि पितर जो है ना, पितरों की कृपा से ही घर में संतान की उत्पत्ति होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारी संतति आगे बढ़े उसके लिए जाते हैं ना पंडित जी पे थोड़ा, पंडित जी देखना हमारा पितृदोष तो नहीं है। देखा कि हाँ पितृदोष है और अनुष्ठान कराया, ठाकुर जी की कृपा से छोटे से बाल गोपाल आ गए, राधा रानी आ गए। आधे से ज्यादा दुर्घटनाओं से हमें बचाने वाले यदि कोई है ना, तो वो हमारे पितर देवता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों के लिए दान करते रहना चाहिए, पितरों के निमित्त दान करते रहना चाहिए। आप कहीं पर भी जाएं या कोई भी शुभ कार्य देखें, उसमें कुछ ना कुछ दान करते समय ये भावना रखें कि इस दान से, इस प्रकल्प से मेरे पितर प्रसन्न हो। अब आप समझिए, आपके कोई बाबूजी हैं, कोई वृद्ध बैठे हैं घर के बाहर और एक गिलास पानी के लिए उन्हें पूरे घर के सब लोगों से एक एक करके बोलना पड़ेगा। अरे पिताजी आप बहुत हल्ला करते हैं, सुबह से ही शुरू हो जाते हैं, बहुत हल्ला करते हैं। आ रहा है, आ रहा है, बैठो बैठो बैठो, बहू रानी ला रही है, बहू कह रही है बेटा ला रहा है, बेटा कह रहा है दीदी लाएगी, वो छोटा बालक है वो लाएगा, अरे बैठो ना। अब वो पिताजी चले गए, एक समय आया वो चले गए, अब वो बन गए पितर। अच्छा बेटा, अब पितर बनने के बाद स्मृति थोड़ी चली जाएगी। और पितर भी बड़े सौभाग्य से बनते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हों वो ही पितर बनते हैं, नहीं तो लौट लौट के यहीं आना पड़ता है। छीड़े पुण्य मृत्यु लोके विसंति। जो पुण्य करें वो आपको थोड़े दिन वहां रख सकते हैं, लेकिन जैसे वो पुण्य छीड़ हो जाएंगे तुरंत नीचे आना पड़ेगा। यहां से फिर पुण्य करके एक बैंक बैलेंस बनाते हैं ना, जैसे ऐसे पुण्यों का बैलेंस बनाएंगे, तब हमें जाकर ऊपर फिर, और जैसे वो छीड़ हो जाएगा फिर नीचे। तो वो जो पितर बने हैं ना बाबूजी, आप बताइए उस परिवार पर कृपा करेंगे? वो उस परिवार के बारे में भला सोचेंगे जो एक गिलास जल के लिए पूरे घर के समस्त लोगों का नाम ले रहे हैं और कोई पानी देने वाला नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि हरे हमारे घर में बड़ी सुख शांति हो, हमारा बड़ा नाम वर्चस्व बढ़े। कैसे बढ़ेगा? कर ले माता को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे,
गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे न मिलेंगे, तेरे ही घर में बैठे हैं भगवान। कर ले माता को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माता को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। हम अच्छा महाराज, हमको भी बाबूजी, हमको भी मिलते हैं ऐसे लोग। हम क्या बोलते हैं महाराज, हम बाबा धाम जाते हैं, बड़ा कलश लेकर जाते हैं, कांवड़ लेकर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। यहाँ पास में सुल्तानगंज से भरते हैं महाराज, और हमारा नियम है हर साल जाते हैं। अब भोलेनाथ पर तो जल चढ़ाइए, लेकिन उस जल से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे ये हमको नहीं पता। ये तो हमने विचार ही नहीं किया है। हम जल चढ़ा के आए और हमने आकर बता दिया कि हम जल चढ़ा के आए हैं भोलेनाथ पर। चलो मान लिया, वो तो भोलेनाथ को भी बताने चढ़ाने गए थे, आप उनको पता है, आप किसी को मत बताओ। लेकिन क्या आपने अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को आपने एक गिलास जल दिया? ये भागवत तभी तो महान है। इसमें आगे प्रसंग आता है, राजा ययाति के सबसे छोटे पुत्र ने अपनी पूरी जवानी अपने पिता को दे दी। आप क्या दोगे अपने माँ बाप के लिए? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते आप। एक माँ से एक बालक बोला कि मुझे माँ, तूने मुझे दूध पिलाया, बचपन से 2-3 साल पिलाया होगा, तो कितना भी पिला लिया होगा, उसका भी मोल में लगाऊंगा तो 10-5 लाख रुपए का पिला दिया होगा, बस इससे ज्यादा क्या पिलाया होगा। मैं 50 लाख आज देखने में मैं करोड़पति हूं, मैं तेरा कर्ज उतार सकता हूं। मां तो मां है ना, मां के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मां बोली, बेटा मेरा कर्ज मत उतारा, ना मेरा तुझ पे कोई कर्ज है, बस इतना सा काम कर ले, जैसा मैंने तेरे लिए 2 काम करे हैं, तू भी मेरा 1 काम कर दे, मेरे सब एहसान भूल जाऊंगी। बोले, जब तू पैदा हुआ था तेरा वजन कितना था? वही होता माँ 3-3.5 किलो का, 3 किलो हष्ट पुष्ट हुआ था ना मैं पूरा, तो इसलिए मेरा वजन 3 किलो था। तो एक काम कर, 3 किलो छोड़, तो ये 1 किलो की जो ईंट है इसको उठा और कपड़े में बांध और अपने पेट पर बांध ले। तो ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, 1 दिन नहीं बांधना, मैंने तुझे 9 माह रखा है, तू बस 4 माह बांध ले। 4 महीने की तो बात है, सब एहसान बराबर हो जाएगा। चल ये भी मैं देखूंगा। और माँ क्या करूं मैं? तो बोले, एक काम कर, 1 गिलास पानी लाके दे मुझे। अभी वो जल लेने गया, माँ ने थोड़ा सा जल पिया और माँ ने जानबूझकर हाथ से जल गिरा दिया। अरे बेटा मैं पी नहीं पाई, 1 गिलास और लेकर आ। वो फिर लेने गया, फिर लेकर आया, वो फिर गिर गया, फिर लेने आया, फिर कुछ खाने के लिए मंगाया, वो लेकर आया, वो गिरा दिया, पूरा बिस्तर सब गंदा कर दिया। बोले, थोड़ा इसको साफ करना, थोड़ा इसकी साफ सफाई कर। माँ क्या बार बार जल मांग रही हो, कुछ खाने को मांग रही हो, एक बार में बताओ ना क्या चाहिए आपको, मैं सब लाकर रख दूंगा। बोले, बेटा तूने बचपन में मुझे एक बार में ही सब मांग लिया था। जब तू छोटा था तुझे पता नहीं, मैं तुझे मेला घुमाने ले गई थी, तो मेरी जो साड़ी का जो कॉर्नर है ना, कोना, वो पकड़कर तू जब उस छोटे से खिलौने के लिए जब तू रोया था ना, तब मैंने उसी साड़ी के पल्लू के
उस छोर से खोलकर एक सिक्का दिया था, उस सिक्के से मैंने तेरी जो तृप्ति करी थी वो मैंने उस सिक्के से नहीं, उस सिक्के को तेरे पिता ने मुझे एक नई साड़ी खरीदने के लिए दिया था और मैंने कहा कि मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मैं उस सिक्के से अपने बच्चे के लिए खिलौना दिलाऊंगी। और बोले ये जो जल पड़ा है यहां तू लेट सकता है थोड़ी देर? बोले नहीं माँ मैं कैसे लेटूंगा, इतना गीला हुआ पड़ा है, मैं तो गीला हो जाऊंगा और बीमार भी हो सकता हूँ। बोले तुम्हें पता नहीं है, जब तुम छोटे से थे ना तो आप खुद तो गीले होते ही थे, मुझे भी करते थे। तो मैं क्या करती थी कि स्वयं तो गीले में रहती थी लेकिन तुमको सूखे में लिटाती थी। तुम स्वस्थ हो, पुष्ट हो, और ये जो बकवास मेरे सामने तुम खड़े होकर कर रहे हो ना, ये वही नतीजा है जो मैं गीले में सोई तुमको सूखे में सुलाया। तुमने तिनका मांगा था खाने के लिए, मैंने पूरे 56 भोग तुमको खिलाए, अपना पेट काट कर तुमको खिलाया। और ऐसे माँ बाप के लिए हम कहते हैं, जैसे युवा हो जाते हैं ना पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ो लिखो ना हूँ भैया, मैं तो वृंदावन से आया हूँ, मुझे तो ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई आवे ना है, और मेरा परकर भी ऐसा ही है, कोई पढ़ो लिखो ना है। हम सब कन्हैया को माने, राधा रानी को माने, बेइए। जब कन्हैया ने कोई ज़्यादा पढ़ाई थोड़ी करी, गाय चराई, गैया चराई, वो तो सांदीपनी ऋषि के यहाँ बाद में जाके पढ़े हैं, वो तो लीला करी उन्होंने। तो जो आजकल पढ़े लिखे बच्चे, नई नई बच्चियां और हमारे नए नए बालक जब खड़े होकर माँ बाप से ये प्रश्न करते हैं ना, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? व्हाट आर यू सेइंग मॉम? आपने क्या किया है मेरे लिए? अरे सब करते हैं अपने बच्चों के लिए, आपने क्या किया है? बड़ी हंसी आती है मुझे। तब वो माँ कहती है कि हे परमात्मा, इसको एक नहीं इसको 4 देना। जब इसको पता चलेगा, जब इसके 4 बच्चे होंगे ना, जब ये पालेगा जब पता चलेगा। और वाकई जब बड़े होकर विवाह होता है, बच्चे होते हैं, तब पालते हैं, तब पता चलता है कि वास्तविकता में माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या किया। ऐसे ही वो परमपिता परमेश्वर है, उसने हमारे लिए क्या क्या किया है हम सोच नहीं सकते। सूर्य की किरण आ रही है, 4 दिन सूरज निकलना बंद हो जाए, महाराज मैं कह रहा हूं कि यहां सब कंबल ओढ़कर बैठे होते, और 4 दिन लगातार निकल आए ना तो ये टेंट हटाना पड़ेगा, बड़े बड़े कूलर लगाने पड़ेंगे महाराज। अब इतना सब कुछ दिया उसने, फिर भी हम उसको अपना नहीं मानते, ना उसको धन्यवाद करते हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कभी ठाकुर जी के आगे बैठकर उनका धन्यवाद भी कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम ठाकुर जी के सामने बैठकर उनका धन्यवाद करें? नहीं सोचा। घर में सबसे छोटा जो कोना होता है ना, वहां ले जाकर बिठा देते हैं, और फिर कोई आता है द्वार पर बड़ी बड़ी पोस्टर लग रहे हैं, ये हम मकान के मालिक का नाम लिख रहा है। मकान मालिक कौन है? कौन है मकान मालिक बताओ? कौन है मकान मालिक? असली हम तो खुद सब किराएदार हैं, असली मकान मालिक तो ये बैठा है, ये सब ले लेगा हमसे। हमको लगता है ये भूमि मेरी है। आपसे 100 साल पहले किसी और की थी, उससे 100 साल पहले किसी और की थी, आज से 100 साल बाद किसी और की होगी। अब किसी ने खेत की मेड़ को थोड़ा सा काट लिया, गोली चल गई, 4 मर गए, 2 इधर से 2 इधर से। क्यों मर गए? बोले ये जो जमीन थी ये हमारे पुरखों की जमीन थी और कोई कैसे ले सकता है। अब भैया जमीन तो वहीं के वहीं है, जमीन तो कहीं नहीं गई, लेकिन आप चले गए ऊपर। ये विचार करना है कि हमें करने से पहले क्या करें। सबसे पहले ठाकुर जी से कहना है भाव से कि साथी हमारा हो, रूठे चाहे राजा, बसो कछु नहीं काजा।
मेरे नंद लाला बस तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे गोविंद यदि तुम प्रसन्न हो। कहते हैं रामायण में तुलसी जी कह रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान भी उसको उसी स्वरूप में देते हैं जिस स्वरूप से आप परमात्मा को याद करो। इसलिए कोई साथी बनाता है, कोई माँ बाप मानता है। हम कहते हैं ना कि तन मन धन सब जीवन, मात पिता तुम मेरे। हैं शरण गहूं में किसकी, शरण गहूं में किसकी, है ना, किसकी मैं शरण में जाऊं। आपने बस कह दिया है इनको, माँ बाप माना नहीं है। जिस दिन मान लोगे ना, उस दिन जब इस मूरत के आगे बैठोगे ना, तो मूरत बोलने लगेगी, देखने लगेगी, आपसे बात करने लगेगी। मीरा से गिरधर गोपाल कमरे के अंदर बैठकर चौपड़ खेलते थे। चौपड़ समझते हैं ना, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के समय पर चौपड़ खेलते थे, जिसको आजकल शायद शतरंज वगैरह भी कहते हैं, मुझे उतना नहीं पता। ठाकुर जी साक्षात बैठकर बात कर रहे हैं। बाहर से दासी ने सुना, जाकर राणा को बताया कि अंदर पर पुरुष के साथ है। आकर खोला, देखा कि सामने वही गिरधर गोपाल की मूर्ति। उस दासी को कान में क्या सुनाई दिया कि मीरा कह रही है गिरधर गोपाल से, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बेईमानी मत करो, बेईमानी मत, तुम बेईमानी करते हो, छोड़ो छोड़ो, मेरी बारी है, मेरी बारी। अब ना तो वहां गिरधर गोपाल है ना कोई है, सिर्फ मीरा है। एक चांस, एक चाल अपनी चलती है और एक चाल गिरधर गोपाल की। तो जानती है कि मैं तो सीधी चलूंगी, लेकिन मेरो कन्हैया, मेरो गिरधारी तो टेढ़ो चले है ना। भाव की प्रधानता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, इसलिए उसको अपना मानकर जिसने जैसा माना भगवान ने वैसा ही दिया। मेरे साथ भाव से बस इस छोटे से भजन की 2 लाइन मेरे साथ गाइए। अपनी पुकार, मेरे मन की पुकार ठाकुर जी तक पहुंच जाए। और मैंने पहले ही बताया कि परमात्मा तक पुकार पहुंचने के लिए 2 ही काम हैं। एक तो भगवान आंसुओं को देखकर बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, उनके आंसुओं को ठाकुर जी देख नहीं सकते। या तो रोकर या पुकार के। पुकार के अर्थात तुम ना सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। हमारी पुकार उस तक पहुंच जाए। और तीसरा एक माध्यम और है, एकमात्र, वह ठाकुर जी को नाच कर पाया जा सकता है। रोकर, गाकर और नाच कर। 3 क्रियाओं में सबसे अच्छी जो क्रिया है ना, मुझे जो लगती है, एक दिन दरवाजा बंद करो, ठाकुर जी के सामने एक भजन सुनाओ उनको कि राधा ढूंढ रही किसी ने तेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा। आपस में आनंद से ठाकुर जी से बात करो ना। मेरे तो गिरधर गोपाल, मूरत बोले। जब कर्मा भाई खिचड़ी खिला रही है ना, तो उनको तो पता नहीं कि गुरुजी कैसे भोग लगाते थे। अरे भोग लगाना है, भोग लगाना है, तो उसको तो यही लगा कि ठाकुर जी साक्षात बैठकर भोग लगाते होंगे। घंटों बैठी रही, भोग ही नहीं लगा पाई। क्यों? क्योंकि ठाकुर आए तब भोग लगाए, जब मैं मानूं कि भोग लगा। उसको क्या पता कि नाभ्यासी दंतरिक्ष गुम से स्नोर्देव समवर्तता बुद्ध्याम भूमृद्धा। उसको क्या पता। वो तो कह रही है कि थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटरी। अरे जी मैं मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। है उसको नहीं पता, लेकिन उसका भाव ऐसा है। ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा
ठाकुर जी उसके हाथ से पा रहे हैं। हम भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे कहा है गयो भैया, पीछे वाले बोलो जोड़ते राधे राधे। डरवे की कोई बात ना है, भागवत जी के पास बैठे हो, कोई कष्ट नहीं आएगा। ठाकुर जी का नाम लेना है और ठाकुर जी से बस एक ही बात कहनी है, क्या क्या कि साथी हमारा निंग ना ना निंग ना ना निंग। दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाते रहिए और ठाकुर जी से बस भाव से गाते रहिए, बोलते रहिए। साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे। दोनों हाथ उठा के गाइए भाव से। हाँ साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो। पीछे वाले भी भाव से हरि को। वृंदावन बिहारी लाल की हो। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कौन कौन सुनाने आया है ठाकुर जी को, कौन कौन सुनाने आया है? थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे। मैं पीछे जो खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, थोड़ा अंदर आकर बैठें, थोड़ा आनंद लें, अपने मन की बात बैठकर सुनाए ना ठाकुर जी को। अरे खड़े खड़े तो हमारे ठाकुर जी थक गए। जहां देखो ठाकुर जी खड़े हैं, कहीं ना बैठे हमारे बिहारी जी। क्यों ना बैठे कि पतो न जन कौन सा भक्त हमें कब बुलाए ले, हमें उठना पड़ेगा, गरुड़ को संवारना पड़ेगा। या हमारे ठाकुर जी पहले ही खड़े हैं और खड़े हैं। जब भक्त पुकारता है तो ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। क्या तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ना सुनोगे तो कौन। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया जान बाबू गाओ भाव से। सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे। बैठ के आराम से बैठे बैठे सुनाओ ठाकुर जी को, दोनों हाथों की ताली बजाते रहिए। सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर में तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर में तेरे सुनाई हो जाए। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। दोनों हाथों की ताली नहीं रुकनी चाहिए। हाँ ये नाद ब्रह्म है।
संकट हमारा कौन हरेगा। बोलो 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 पीछे वाले भी। कौन बनेगा। हाँ, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन। भाव से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहिए हाँ, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुना है हम सभी ने खिवैया एक ही है। सुना है हम सभी ने कि भैया एक ही है। सुना है हम सभी ने खिवैया एक है। सुना है हम सभी ने कि भैया एक ही है। घूम लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। घूम लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। अब की बार परा। हाँ, अब की बार लगा दो मानूंगा एहसान। अब की बार लगा दो मानूंगा एहसान। तेरा मानूंगा एहसान। आपकी ताली नहीं रुकनी चाहिए। हो सकता है आपकी ताली सुनकर ही चले आए। वो तो बस भाव देखते हैं क्या। हमको किनारा कैसे मिलेगा। हमको किनारा कैसे मिलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनो। दोनों हाथ उठाइए, कहिए ठाकुर जी से। हाँ, साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। हाँ, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। बताओ, आपको दुनिया की जरूरत है या भगवान की। भगवान का अर्थ ये नहीं है कि कोई परमात्मा मूर्ति में से प्रकट होकर आपसे आकर कहें कि यस सर बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। ये नहीं है। मैंने पहले ही बताया, आपकी भावना एक अस्पताल से सज्जन हम कहते हैं ना, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। कब कब तब तब प्रभुधर विविध शरीरा। हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जो सज्जन है ना, उनको मानते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी पीड़ा हरने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं।
अब हमें पता नहीं चलता। देखो कैसे पता नहीं चलता, हम जा रहे हैं रास्ते से, अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई और हमारी गाड़ी में बाबूजी बैठे हैं और वो बीमार हैं, उनको बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचना है, बस कैसे भी अस्पताल पहुंचना है। इतने में हमारा कोई रिश्तेदार गाड़ी लेकर निकला और निकलते निकलते उसने देखा कि अरे आप कैसे, अरे अरे भैया ऐसे ऐसे बात हो गई, अरे अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो बैठो बैठो मेरी गाड़ी में बैठो। तुरंत बाबूजी को बिठाया, बाबूजी ने ले जाकर तुरंत अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने कहा कि सही समय पर ले आए, 10 मिनट और रुक जाते ना तो क्या हो जाता, राम नाम सत्य है। अब वो जो गाड़ी आई थी, जो मिले थे भैया, उनको आप क्या मानते हो? तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा। अब गाड़ी जा रही है, बहुत जोर से चला रहे हैं, गाड़ी को लेकर चल रहे हैं। अचानक सामने देखा कि बहुत बड़ा पत्थर आ गया, पहले तो था नहीं, एकदम अचानक से आ गया और इस पत्थर से पहले एक गाय आकर हमारी गाड़ी के आगे आ गई। हमने ची करके ब्रेक लगाई उस गाय को बचाने के लिए। गाड़ी जैसे ही रुकी और वो धीरे धीरे गाय आगे बढ़ी तो देखा कि सामने इतना बड़ा पत्थर रखा है और बाई चांस हमारी गाड़ी इस पत्थर में लग जाती तो वो गाय क्या थी? तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। है? हमें पता नहीं चलता, बस कृपा महसूस करनी है। बम भोले, हमारे भोलेनाथ को जल चढ़ाने कोई जा रहा था, नामदेव का नाम सुना है आपने? प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे ऐसे नहीं, माटी के धोंदाओं ने जोर से बोलो राधे राधे। भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे थे। माताजी, रास्ते में एक गधा बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा है और बिल्कुल भोलेनाथ पास में ही है, भोलेनाथ बिल्कुल पास में ही है और सुल्तानगंज से जल भर के जा रहे हैं हम इतने दूर। अब फिर दोबारा से कौन जल भर के लाएगा? लेकिन नामदेव को लगा कि ये जो जानवर है इसके अंदर भी तो बोलबम ही बैठा है ना, जैसे मेरी माँ के अंदर है, मेरे पिता के अंदर है, मेरे रिश्तेदारों के अंदर है, तो इसके अंदर भी तो वही बैठा है। ऐसा माना और ऐसा जैसे ही माना तो बोले भोलेनाथ आपको जल में कभी और चढ़ाऊंगा, पहले इस अचेतन अवस्था को प्राप्त हुए प्राणी को प्राणदान देना मेरा पहला काम है। आप यदि कृपा करो तो कर देना, नहीं तो मैं तो आपको जल चढ़ा रहा हूं ऐसा समझ के इस जीव को ही जल पिला दिया और जीव में से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। क्यों प्रकट हो गए? क्यों प्रकट हो गए? हमारी दृष्टि। प्रहलाद ने खंभ को देखकर कहा कि इसमें मेरे भगवान है, बोले तोड़ दो। जैसे खंभ को तोड़ा, नरसिंह अवतार हो गया। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा तो परमात्मा को आना ही होगा। ध्रुव जी ने कोई इनविटेशन नहीं भेजा, सबरी ने क्या इनविटेशन भेजा था भगवान को? प्लीज आइए हमारे घर पर रिसेप्शन है, समथिंग, आइए हमारे घर त्योहार है, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, बस वो 18 वर्ष 16 वर्ष की कन्या 80 वर्ष की हो गई माता जी, और प्रतीक्षा करते करते मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, भिलनी निहार रास्ता, आएंगे राम जी मेरे, आएंगे राम जी। भरोसा है, ऐसा भरोसा हमारे अंदर जग जाए। वो जब जगेगा जब परमात्मा से कहोगे कि तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे। और ठाकुर, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है। आज हमको तुम्हारी
हमको तुम्हारी जरूरत पड़ रही है। मेरा हाथ पकड़ लोगे तब मानूंगा, हाँ तब मानूंगा एहसान, तब मानूंगा एहसान। जब मेरा हाथ पकड़ लोगे ना ठाकुर जी तब मानूंगा मैं। अब गोपियां ऐसी हैं ब्रज में, अब यहां तो भक्त कह रहा है ठाकुर जी मेरा हाथ पकड़ लो, और गोपियां क्या कह रही हैं, अरे कन्हैया या हाथ है छोड़ना हमारे है, चारों माई पूरे दिन हमारे पीछे पीछे डोलतो रे हैं, तो कोई काम ना है अपने घर जा। भगवान से कह रही हैं गोपियां, और फिर भी भगवान चारों ओर डोल रहे हैं। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगवान ऐसे हैं कि अपने प्रण को भुला देते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं, अपने भक्त को याद रखते हैं। इसलिए विशुद्ध भक्ति, अहेतु की, बिना हेतु की भक्ति। हम जाते हैं भगवान के पास तो भगवान से मांगने जाते हैं। भगवान को मांगने कौन कौन जाता है बताओ? भगवान को कौन कौन मांगने जाता है? तो इधर क्यों बैठे हो, सामने आओ ना, लिपे लिपे में वहां आओ। तुमने कुर्सी सबसे कोने में डाली है, भगवान जी तो यहाँ बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार हमारे भैया के लिए भी जोरदार ताली, क्योंकि बड़ा सुंदर भाव कह रहे हैं। हम ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगे। अर्जुन ने क्या किया और दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने सेना मांगी, अर्जुन ने स्वयं भगवान को ही मांग लिया। बोले अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यदि आपका साथ होगा ना तो कुछ नहीं चाहिए। मोर मुकुट वारे, उठा दो ना हाथ और बिहारी जी से बोलिए क्या? मोर मुकुट वारे हमारे, मोर मुकुट वारे हमारे, सांवरे आके बिहारी, मोर मुकुट वारे। अब थोड़ा सा चाहो तो झूम भी सकते हो आप, जिसका मन करे वो झूम सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था राधा रमन जी, 3 ही पद्धति हैं। पहली कौन सी बताई थी? इसका मतलब श्रोता सुन नहीं रहे हैं? हाँ, रोने का नहीं है। रोना मतलब खाली आंसुओं से नहीं होता। रोना माना ठाकुर जी को आपका रोना सुनाई दे जाए, है ना? जैसे घर में माँ बिल्कुल आटे में सना हुआ हाथ लेकर रसोई से दौड़ती है ना कि छोटा सा मुन्ना रोया है, क्या करूं, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। वो पुकार जो छोटा सा बच्चा अपनी माँ के लिए करता है, वो जब हमारी पुकार में वो दर्द आ जाएगा तब फिर मोर मुकुट वाले हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और भाव से गाइए। बांके बिहारी ओ मैं तो बारी बारी, बांके बिहारी मैं तो बारी बारी, बांके बिहारी मैं तो बारी बारी, बांके बिहारी मैं तो बारी बारी। हाँ मोर मुकुट वारे हमारे, मोर मुकुट वारे सांवरे बांके बिहारी, मोर मुकुट वारे हमारे। हाँ मोर मुकुट वारे बांके बिहारी ओ मैं तो बारी बारी, बांके बिहारी मैं तो बारी बारी। अखियन सो जादू कर जाए, अखियन सो जादू कर डाले, अखियन सो जादू कर जाए, अखियन सो जादू कर
जादू कर देते हैं। कुछ बजाइए दोनों हाथों की। मोहन नैना आपके सबसे खतरनाक होता है शरीर के सब इंद्रियों में। बाबूजी सबसे खतरनाक यदि कोई अंग है ना तो वो ये हमारी आंखें हैं। खतरनाक क्यों कह रहा हूं मैं? आप कहोगे महाराज बड़ी अच्छी है ना आंखों से, तो हम सब देखते हैं। क्यों? आंखों से देखने के साथ ही दोष अंदर जा रहे हैं। सब दोष अंदर आंखों से ही प्रवेश कर रहे हैं और सब जितने भी सुख हैं, जितने भी शुभ है, वो भी इन आंखों से ही प्रवेश कर रहा है। क्यों? सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय आंख। किसी ने कहा कि तुम समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। ऐसे गहरे नैना मेरे कजरारे मेरे बांके बिहारी के हैं, जो एक बार मिला लेता है ना उसके साथ चल देते हैं। इसलिए बीच बीच में पर्दा लगाया जाता है कि एक बार ठाकुर जी से किसी ने नैन मिला दिए तो साथ में ही चल दिए। इसलिए ठाकुर जी के बीच बीच में पर्दा लगाते हैं। नैनों से घायल कर डारे दिल का दिला, नैनों से घायल कर डारे, नैनों से घायल कर डारे, नैना कजरारे हमारे, नैना कजरारे हमारे, सांवरे बांके बिहारी, मोर मुकुट वारे हमारे, मोर मुकुट वारे। अब दोनों हाथ उठा लो बस। फिर हम सीधे भोलेनाथ के पास चलेंगे कथाओं का स्पर्श करते हुए। कथा क्या है? कथा तो अथाह है, लेकिन जो बीच में, जो हमारे हृदय के बीच में जाकर बैठ जाए, एक बात भी ठाकुर जी की ओर ले जाए, वही कथा है। और जो हमें भगवान से दूर ले जाए, वही व्यथा है। इसलिए अभी बस दिव्य भोलेनाथ की झांकी भी आ रही है। भोलेनाथ के भी दर्शन करेंगे, कथा का भी आनंद लेंगे, लेकिन अंत में बस थोड़ी देर बांके बिहारी और राधा रानी के चरणों में भाव से मेरे साथ गाइए। बांके बिहारी मैं तो बारी बारी, 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 बांके बिहारी मैं तो बारी बारी। किसी से किसी से किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए, जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। राधे 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 इसलिए कह रहे थे हम क्या क्या कह रहे थे हम? सबसे पहले हमने क्या ठाकुर जी से कहा? आ गया दर पे तेरे आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए इस जीवन से दुखों की
विदाई हो जा। प्रभु संकट हमारा कौन हरेगा, यही प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि ठाकुर सेवा में बैठकर कभी भगवान से दो बात मन की जाए और कभी ठाकुर से कहा जाए कि प्रभु तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, अन्यथा सब रिश्ते नाते यहीं तक हैं। ये जीवन एक ट्रेन की तरह है, एक रेलगाड़ी की तरह है ये संसार। इसमें हम सब लोग यात्रा करने आए हैं। जैसे जैसे हमारे स्टेशन आते जाएंगे हम अपने अपने गंतव्य को चलते चले जाएंगे। लेकिन जब तक सफर में हो तब तक तो उस सफर का आनंद लो। इस जिंदगी के सफर में जो गुजर जाते हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। हम सोचें बार बार आएगा, ये समय बार बार नहीं आएगा। हमें बता रही थी बहन जी हमारी कि 22 साल बाद संयोग बनाए महाराज जी, 20-22 साल बाद संयोग बनाए कथा सुनने का। तो मैंने कहा है ना ठाकुर जी की कृपा, बताइए। तो उस कृपा को जब वो मिली है तो उसको आत्मसात कर लो, जितना हो सके अपनी झोलियों को भर लो। वो तैरते तैरते भी डूब गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो ध्यान से सुनना कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। हमको तैरना तो आता नहीं है, समुद्र में छोड़ दे तो डूब ही जाएंगे, लेकिन वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। जो ज्यादा अच्छा तैरना जानता है ना, आप सुनोगे कि भैया वो ही डूबा। कौन डूबता है? जो ज्यादा बढ़िया तैरना जानता है। और जिसको तैरना नहीं आता वो जाएगा ही क्यों अंदर। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। कुछ नहीं करना है, बस कंप्लीट सरेंडर। एक महात्मा 4 धाम यात्रा करने गए, एक हाथ में 1 रुपए का सिक्का लिया, मुट्ठी बंद कर ली, 4 धाम घूम कर आ गए। लौट कर आकर दूसरे महात्मा से कहा मैं 4 धाम करके आया हूं और मात्र देख ले मेरे पास कोई धन नहीं था, ये 1 रुपया था बस, और ये भी मैंने इमरजेंसी के लिए रख रखा था, कभी कोई आपातकाल आ जाएगा तो मैं इससे बच जाऊंगा बस। लेकिन ठाकुर जी ने कुछ आपातकाल आने ही नहीं दिया और मैं ऐसा का ऐसा ही लौटा के लाया हूं। तो वो जो दूसरे संत थे ना, उन्होंने कहा कि अभी तेरी भक्ति कच्ची है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले तेरी भक्ति अभी कच्ची है, थोड़ा भजन और कर तू। बोले क्यों? बोले तू भी 4 धाम गया था, मैं भी 4 धाम गया था। तू ये सोच कर गया था कि मैं कहीं फंस जाऊंगा तब मैं इससे अपना काम चलाऊंगा इस रुपए से, लेकिन मुझे पता था कि मैं कहीं नहीं फंसूंगा, क्योंकि मैंने अपना कंप्लीट सरेंडर ठाकुर जी को कर दिया। अब ठाकुर जी आप चाहो तो जेल में ले चलना, आप चाहो तो मुझे अपने मंदिर में अपने दरबार में बुला लेना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे 1 रुपए का भी सहारा नहीं है। तुझे 1 रुपए पर भरोसा था, तूने सोचा कि ये सिक्का तेरी जान बचाएगा, लेकिन ठाकुर जी ने वो दिन नहीं आने दिया। और इसका अर्थ ये है कि तेरा भरोसा ठाकुर जी के साथ साथ इस सिक्के पर भी था। भगवान कहते हैं कि यदि हमारे ब्रज में केवे कन्हैया कि यदि कोई भक्त मुझसे प्यार करता है ना, आप प्यार करने वालों को देखो, जो प्यार करते हैं ना वो अपने प्रेमी के, अपने प्रेमास्पद के साथ किसी दूसरे को सहन नहीं कर सकते।
कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि मेरे पति मेरे अलावा किसी भी स्त्री के साथ संबंध में हो या उसे देखे भी। और ना पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी ऐसी हो, या प्रेमी प्रेमिका कोई नहीं चाहता। जब हम साधारण लोग इतने समझदार हैं कि बस अपने ध्यान रखते हैं इस बात का कि हमें कहाँ संबंध रखना है कहाँ नहीं रखना, तो भगवान है। भगवान कह रहा है अच्छा, मंदिर में आकर मुझसे कहता है कि मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी है। मुझे माता पिता भी कह रहा है। और जैसे ही आता है ना कि सुख संपत्ति घर आवे, जब तक तो सुख संपत्ति आवे, और जब अधर्म आ जाता है तो मेरा मुझको तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा के साथ साथ तेरा तो मेरा है ही है, पड़ोसी का भी मेरा ही है, ठीक है। और ये जाएगा, इसके बाद ये मेरा है, फिर मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद किसी और का है। अब ये जो मेरा 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 जो है ना, मैं अरे यार हू द हेल आर यू, तुम हो कौन? तुम आंख हो क्या? ये जो आंख है ये तुम हो? नहीं जी, आंख तो मैं नहीं हूं, क्योंकि ये तो आंख एक समय पर चश्मा लगाना पड़ता है। मैं तो यहां जवानी में ही लग गया महाराज, वहां तो बुढ़ापे में लगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। है? यदि मैं माने कान हूं तो एक दिन ये कान सुनना छोड़ देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे चांद बाबू कोई बात नहीं, आप अपने आप को बिल्कुल धैर्य के साथ कथा सुनो। ये तो बच्चे नहीं है, ये भगवान बैठे हैं तुम्हारे पीछे। इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इनको आनंद आ रहा है, बस देख ले चारों तरफ बढ़िया खुशी का आनंद है। नहीं पता है तो इनको बड़े प्यार से आनंद लो इनका, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना बड़े सीधे होते हैं। द्वार पे कोई मिलने आया, बोले पापा है क्या अंदर? बोले देख के आता हूँ। लौट के आए तो पापा ने बोल दिया कह देना घर पे मैं नहीं हूँ। तो वो जाकर द्वार पर बोला पापा ने बोला है कि वो घर पे नहीं है। उसको क्या पता बेचारे को, उसको नहीं पता है ना। इसलिए मैं कहाँ बात कर रहा था, मेरा कहाँ ध्यान चला गया, क्या कह रहा था मैं, यदि आप बताएंगे तो। हाँ, मैं कौन हूं? प्रेम से बोलो राधे राधे। वाह, ऐसे श्रोताओं से मन लगता है। थोड़ा एक बार बाबूजी के लिए हमारे ताली बजा दो। ऐसे श्रोता हो ना तो कथा सुनाने में बड़ा आनंद आता है। और देखो एक श्रोता वो भी हैं जो पंडाल के बाहर खड़े हैं, बिल्कुल लाइन लगा के खड़े हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था, कुर्सियां, नीचे फर्श, इतना सब दिव्य होने के बाद आराम से खड़े हैं। और एक श्रोता ऐसे हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं और उनको कथा भी याद है। तो मैं निवेदन करूंगा आप अंदर आकर बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके पुण्य में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए। पुण्य तो आपको मिला है तभी आप आकर खड़े हुए हैं, और बढ़ जाएगा यदि आप बैठेंगे तो आनंद भी बढ़ जाएगा। तो मैं कौन हूं? ये हाथ मैं हूं तो एक दिन ये हाथ उठना बंद हो जाएंगे। मैं कितना भी प्रयास करूंगा ये हाथ नहीं उठ पाएंगे। मैं यदि चलो पेट को मैं अपना मान लेता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि एक दाना भी खाएंगे तो वो भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि खाने की इच्छा ही नहीं रही, अंदर पचाने की सामर्थ्य ही नहीं है शरीर में। कुछ भी खाते हैं पानी बन जा रहा है। क्यों? अरे ये तो पेट तुम्हारा है, तुमने बड़े इसको बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले खिलाए हैं। आज तो चांद बाबू ने खीर खिलवाई इस पेट को। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम खीर खिला रहे हैं, हलवा भी खिला रहे हैं, रसगुल्ला खिला रहे हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है महाराज एक दाना नहीं खाना है। क्यों? बोले पचता ही नहीं। अरे ये तो तुम्हारा है। नहीं, मैं माने ये शरीर नहीं है, मैं माने वो आत्मा। पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ऐसे सब 23-24 गुणों को मिलाकर है क्षिति जल पावक गगन समीरा है।
इन पंच तत्वों को मिलाकर ये शरीर, जैसे ये जब पूरा हो जाएगा ना, तो जो इसमें हवा है ना, वो पवन देव ले लेंगे अपनी तरफ। और पवन देव को इतना समय थोड़ी है, कोई अच्छा बिरला भक्त होगा तब आएंगे पवन देव, और नहीं तो अपने किसी वर्कर से ही कह देंगे इसने जीवन भर 2 नंबर के काम किए, लिया इसकी हवा को, है? ऐसे ही अग्निदेव कहेंगे जो अग्नि तत्व है इसको ले लो, जल तत्व को ले लो, सब तत्व अपने आप में मिल जाएंगे। जो मैं हूं ना, जिसको हम मैं कहते हैं, वो आत्मा जो सूक्ष्म शरीर है, वह सूक्ष्म शरीर ही हमारे साथ जाएगा। और लोग कहते हैं बोले आत्मा तो अमर है, इसको कोई कष्ट कैसे दे सकता है? तो आत्मा तो अमर है, आत्मा एक चेतना है। जैसे हम सोते समय सपना देखते हैं ना, तो सपने में किसी ने हम में तलवार मारी, तलवार से हम कट गए, और सपना देख रहे हैं, अपने स्वयं को कटते हुए देख रहे हैं हम सपने में, लेकिन वो सच नहीं है। और ऐसे जैसे वो सपना है, ऐसे ये जगत भी सपना है। भगवान सत्य है, बाकी सब जगत मिथ्या है। इसलिए कहा है कि भैया कुछ भी करो, कृष्णार्पणमस्तु। सास की सेवा करो तो ऐसे करो जैसे ये सास नहीं है, ये साक्षात पार्वती मैया है। मैंने पहले दिन सुनाया था, कल सुनाया था मैंने। किस किस को कौन सा भजन सुनाया था मैंने, बताइए? सास ससुर के ऊपर, अपने गृहस्थाश्रम के ऊपर एक भजन सुनाया था। हम ऐसे ही मोबाइल में सुन रहे थे एक दिन अच्छे भजन, तो अपनी मैथिली भाषा का वो भजन था जो कल हम सुनाए थे कि घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ कर हम ना ही जाइए। घर क्या है? आप घर को ये मत मानो ये ईंट पत्थर का मकान हमारा घर है। चांद बाबू असली घर तो अंदर है। हाँ, वो घर नहीं है, ये तो घर किसी और का होगा, फिर कल किसी और का होगा, फिर किसी और का होगा। ये जो घर है, ये घर है हमारा। इस घर में बास दो भगवान को। हम दिखाने के लिए दुनिया को बड़े बड़े भवन बना दें, ये हमारा है, ये हमारा है। अरे तुम्हारा नहीं था, ना तुम्हारा है, ना तुम्हारा होगा। अरे तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात सुनता नहीं, दिन भर चिल्लाते हो, सुनता नहीं, सुनता नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं, पत्नी साथ छोड़कर चली जाएगी। शमशान जब जाओगे तो पत्नी को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, शमशान के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। क्यों? पत्नी हमारी। अरे पत्नी हमारे इस जीवन को, पत्नी का अर्थ क्या है? जो पति को पतन से बचाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो पति को पतन से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। और एक पत्नी का अर्थ ये भी है, मैं विनोद में कहा करता हूं कि एक पत्नी का अर्थ ये भी है जो पति पर तनी तनी रहे, उसका नाम पत्नी है। हालांकि यहां पर ऐसा नहीं है, मुझे पता है, हमारे ये तो बहुत सुंदर सब धर्म पत्नी हैं और बिल्कुल। अच्छा, पत्नी में और धर्म पत्नी में क्या अंतर है? ये भी बड़ा विषय है। जो पत्नी है ना, वो हो सकता है आपको भौतिक वस्तुओं में फंसा के रखे। हे जी मुझे एक नया हार बनवा दो ना, पड़ोसन ने अभी परसों ही बनवाया है, उसके पति ने बनवा दिया, कोई बात नहीं, बनवा दिया। फिर से एक नई साड़ी आई है अभी मार्केट में, वो परसों देखी थी मैंने, वो अमुक है ना उनकी पत्नी के पास। पहुंचे साड़ी की दुकान पर, अब जो प्रिंट दिमाग में बैठा है वो प्रिंट निकलेगा तो नहीं इतनी जल्दी। अब जाकर पूरी दुकान की साड़ियां खुलवा ली, ये नहीं है, ये नहीं, वैसा नहीं है, वो जो देखा था। अब पतिदेव क्या करें उस समय पर? वो पत्नी है और एक धर्म पत्नी है। पति कह रहा है कि बोले चलो गोवा चलते हैं घूमने। अरे दुनिया जा रही है घूमने, हम भी चलते हैं, पति पत्नी का हमारा बढ़िया, गोवा चलते हैं। पत्नी कह रही है नहीं, धर्म पत्नी कह रही है कि नहीं, बाबा धाम चलते हैं ना, बद्रीनाथ चलते हैं, ज्यादा ही आपके पास पैसे कुल आ रहे हैं तो चलो बद्रीनाथ चलते हैं। चलो सब छोड़ो, महाराज की कथा पूरी हो जाए, वृंदावन चलते हैं।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बताओ कौन कौन चलेगा मेरे साथ वृंदावन? सब चलेंगे। अरे वाह, तो फिर तो एक नया आश्रम बनवाना पड़ेगा मुझे। आश्रम भी आप सब बनाएंगे, आप सब रहना उसमें। हालांकि वृंदावन ऐसी भूमि है जहां पर सबको आश्रय मिलता है। वहां भगवान के जो आश्रित हैं उनको आश्रय मिलता है। वहां कभी कोई निराश्रित नहीं होता, सबको आश्रय देते हैं परमात्मा। तो जो धर्म पत्नी है वो धर्म के कार्यों में लेके जाएगी, और जो पत्नी है वो आपको भौतिक वस्तुओं में लेके जाएगी। ये गाड़ी पुरानी हो गई है, अब नई ले लो, कोई नई बदलवा लो, भौतिक वस्तुओं की तरफ। अब वो गाड़ी आज पुरानी हो गई, हो सकता है कुछ दिनों बाद वो फिर से पुरानी हो जाए। अरे आज मैं आईफोन, किस किस के पास है आईफोन? होगा किसी के पास आईफोन। जिन जिन के पास है आप मुझे बताइए कि वो जब एक पिछला वाला जो छूट जाता है रेस में, ऐसी ही सुविधाओं के साथ एक नया आईफोन आ गया, फिर से हम पीछे वाले को छोड़कर नया फोन बदल देते। क्यों बदल देते हैं नया फोन? कि जी स्टेटस सिंबल है ये। यदि अच्छे लोगों में, अच्छी गैदरिंग में हमको रहना है, एक्चुअली हम सब गेट टुगेदर हमारी होती है ना, तो हम लोग ऑफिस का काम रहता है तो स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। भैया स्टेटस काय को स्टेटस है, काय को स्टेटस है? बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहरवे थे स्टेटस ना हो गए, बढ़िया ठाकुर जी को भजन करवे थे स्टेटस बने, ना कि दुनिया के दिखावे से स्टेटस बने। हम दुनिया भर में, अभी डीजे लग रहा होता है यहाँ, अभी यहाँ डीजे लग रहा होता ना, तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि इस पूरे पंडाल में आदमी जगह नहीं मिलती। बोलो मैं गलत कह रहा हूं या सही? बताओ आप, सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी यहाँ डीजे लगवा दो आप, वो कौन सा, वो आप बिहार का, तो आपको पता ही है क्या लिपस्टिक फेमस हुई है पूरी दुनिया में, कमाल कर दिया है महाराज। वो अमेरिका तक बजता है वो गाना। एक बार हम हांगकांग में गए थे जन्माष्टमी के उत्सव में, वहां हांगकांग के मंदिर में अपने ही बिहार के एक सज्जन मिले मुझे, तो भजन तो चला ही रहे थे। जब गाड़ी में चले तो उनके मोबाइल की जो रिंगटोन थी वही लिपस्टिक वाली शुरू हो गई। अरे मैंने कहा आप इसको बिहार से यहां तक ले आए? बोले महाराज आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहां भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो पत्नी है वो आपको भौतिकता की ओर लेके जाएगी, और जो धर्म पत्नी है वो आपको अध्यात्म की ओर लेके जाएगी। और अध्यात्म की ओर जाओगे, रहोगे चरणों से दूर, खोना ही खोना है। वहां चांदी होगी पर यहां सोना ही सोना। जो भक्त होते हैं ना, भक्तों की डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है भक्तों की? अब मैं हाथ उठा के कह दूं जी मैं भक्त हूं, तो आप बताइए ना, हाउ कैन बी पॉसिबल? कैसे हो सकता है आप भक्त? मैंने देखा है आपको फालतू के घूमते हुए, आप कह रहे हो मैं भक्त हूं। अरे मत पूछो तुम्हारे दीवाने दिन कैसे गुजारा करते हैं। जो दीवाने होते हैं ना, भक्त होते हैं, तो मत पूछो तुम्हारे दीवाने दिन कैसे गुजारा करते हैं। और विवेक, सारी दुनिया जब सोती है तो तेरे भक्त जागा करते हैं, तेरे दीवाने जागा करते हैं। जब सारी दुनिया सोती है ना, बहुत अच्छा बिस्तर मिल गया लेकिन नींद नहीं आ रही, चिंता सता रही है। अभी बीटेक में एडमिशन कराया है बच्चे का, क्या करूं महाराज, बस कैसे भी इसका एडमिशन हो जाए बीटेक में। पूरी रात नींद नहीं आती। कन्या इतनी बड़ी हो गई है मेरी महाराज, 20 साल 24 साल से ऊपर की होगी, विवाह हो नहीं रहा, बड़ी चिंता है, क्या करूं। कारोबार में घाटा ही लगता चला जा रहा है महाराज, क्या करूं। अरे तुम क्या करोगे? जंगल में भागते भागते एक शेर मिला, तो किसी ने पूछा उस शेर, फिर आपने क्या किया? भागते भागते जा रहा हूं महाराज, शेर मिला, तो आपने क्या किया? बोले मैं क्या कर सकता हूं, जो करेगा वो शेर ही करेगा, मैं क्या कर सकता हूं उस समय। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि होई है जोई सो राम रचि राखा, होई है जोई सो राम रचि
चेरा का, जो जस करई सो तस फल चार। जो जस करई सो तस फल चार। हम करने वाले होते कौन है? हमारे कंट्रोल में हम स्वयं नहीं हैं। हम अपने पूरे परिवार को कंट्रोल करना चाहते हैं? नहीं है। बस आप अपने एक मन को थोड़ा काबू करो। और मन भी सबके काबू में नहीं आता, तो मन को काबू क्यों कर रहे हो? यदि आपकी किसी में आसक्ति है तो उस आसक्ति को लेकर एक दिन गुरुदेव के पास पहुंच जाइए और गुरुदेव से कहिए कि गुरुदेव, मेरे अंदर जो संसार के प्रति आसक्ति है ना, मेरी पत्नी में बड़ी आसक्ति है। मैं अपनी पत्नी को बड़ा ही प्रेम करता हूं, उससे बात करे बिना रह नहीं सकता मैं। और मेरे जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, मेरे लिए रोते हैं महाराज। वो तो वहां रोते हैं और मैं यहां रोता हूं। क्या करें? बोले बेटा, ना तो कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी का बाप है, ना कोई पत्नी है। यदि ये तेरी पत्नी होती तो तेरे साथ आती, ये तेरे बेटा होते तो तेरे साथ आते या साथ जाते। अरे ये जिंदगी का सफर है, इसमें सब अपना अपना किरदार निभाने आए हैं। बस किसी के किरदार से बदबू आती है, स्मेल आती है, लेकिन किसी किसी का किरदार ऐसा होता है जिसमें से खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है। बस हमें डिसाइड करना है कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जाना चाहते हो, आपको पसंद क्या है। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, जब गुरु के चरणों में पहुंचेंगे तो गुरु आपकी जो आसक्ति है ना, उस आसक्ति को खत्म नहीं करेगा ऐप से। है? गुरु के पास पहुंचे तो गुरु क्या करेगा? गुरु आपको कोई भगवान से थोड़ी नहीं मिलवाएगा। अरे भगवान तो हम सबको मिला हुआ है, लेकिन गुरु क्या करेगा कि बोले सिर्फ गुरु भगवान की पहचान कराएगा। जैसे हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास को पहचान कराई थी, क्या कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक दे। गुरु कैसा होना चाहिए? ऐसा गुरु होना चाहिए जो बता दे कि बेटा ये रास्ता, मैं इस रास्ते पे पहले चलाऊं, ठीक नहीं है ये रास्ता, ये गलत है रास्ता। सही रास्ता क्या है? बोले सही रास्ता ये है, ऐसे जाओ। बोले कैसे? बोले ये मेरा अनुभव है। और गुरु शब्द की बड़ी महिमा है। अब किसको गुरु बनाए, किसको नहीं बनाए, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन किसी को गुरु ना बनाए ये मैं बता सकता हूं। जिसके पास बैठकर अंदर दुर्विचार आते हो। आप किसी बेरोजगार व्यक्ति के पास बैठिए, उससे पूछना भैया यार हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, हम चाह रहे हैं कोनो बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोनो बिजनेस बताइए बढ़िया। वो बेरोजगार आपसे क्या कहेगा? अरे क्यों 10 लाख बिगाड़ना चाह रहे हो, दुनिया में है ही नहीं, उन पैसों को ज्यादा आ रहे हो तो मुझे दे दो। क्या कहा, क्या बिजनेस करोगे? कोई भी बिजनेस करोगे, देखो सब जगह बिजनेस चल रहे हैं, किस किस का हो पाए? बेरोजगार बेरोजगारी की बातें करेगा। और लेकिन किसी भक्त के पास बैठोगे, वो क्या कहेगा? बोले 10 लाख को सेफ रखो, भगवान का नाम लो, ठाकुर जी आपको इस 10 को कब 20 बना देंगे आपको पता नहीं। भगवान का नाम लो, अच्छे काम करो, इस 10 लाख को लेकर जाओ, किसी बढ़िया बिजनेस में लगाओ, वो बिजनेस भी बताएगा। जो भक्त होगा, जो शुभ सोचता होगा। हमारी प्रवृत्ति हो गई है गलत सोचने की, हम लोग शक्की हो गए हैं, हम लोग शक करते हैं, हम संशय में जीते हैं। और भागवत शास्त्र कह रहा है कि संशय आत्म विनश्यति, जो शंका में रहता है ना वो लंका में रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है, इसलिए कोई शंका नहीं करनी चाहिए। और शंकाओं का समाधान कहां होता है?
कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, समस्त तीर्थ गुरुवर के चरणों में है। किसी ने पूछा गुरुजी क्या भगवान से मिलवाते हैं? बोले मिलवाते नहीं है, सिर्फ ये बताते हैं कि ये भगवान। अरे गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। ऐसा नहीं कहा है कि गोविंद दियो मिलाए, अरे मिला कैसे, तो परमात्मा कड़कड़ में व्याप्त है। बस जानना है, पता करना है कि क्या इसमें है। नारद जी ने कहा कि इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर जब तू तपस्या करेगा भगवान तुझे दर्शन देने यहीं आएंगे ना, तू क्यों जा रहा है कहीं? बोले ठीक है, गुरु के वचन पर विश्वास। प्रहलाद जी को नारद जी ने कयादू जी के गर्भ में थे तब थोड़ी सी कथा सुना दी थी। उस कथा के फल से अरे ऐसा गुरु मिले, और भोलेनाथ तो परम गुरु हैं। हनुमान जी महाराज साक्षात ज्ञानी नामक ग्रगण्यम, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनव रघुवर विमल जस जोदाय फलचार। है तो गुरु की बड़ी महिमा है। अच्छा, किसी ने पूछा कि गुरु की परिभाषा क्या है? कम शब्दों में गुरु की क्या परिभाषा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपको मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन इसका एक उदाहरण, आप कभी वृंदावन जाओ तो किसी परंपरागत, ऐसे ही नहीं जो वहां तो वैसे बहुत डोल रहे हैं, वृंदावन में इतने डोल रहे हैं, वो बस खाली इसीलिए डोल रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं ना उनका कैसे शोषण किया जाए, जो भजन कर रहे हैं उनके भजन को कैसे बाधा पहुंचाई जाए। हैं ऐसे भी लोग हैं मां, लेकिन ऐसे से मत मिलिए। जाकर किसी परंपरागत साधु से मिलेंगे ना, और साधु से पूछेंगे तुम्हारी आयु कितनी है, तो वो क्या बताएगा? है तो 50 साल का, लेकिन कह रहा है कि मेरी आयु 5 साल की है। भैया बाल सफेद पड़ गए, दाढ़ी बिल्कुल पेट से नीचे पहुंच रही है, हैं? और आप कह रहे हो कि 5 साल, आपकी उम्र 5 साल की है? नहीं। बोले भैया मेरी बात तो सुनो पूरी। प्रेम से बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा कि जब मैं निगुरा था, जब मेरा कोई गुरु नहीं था, तब मैंने जितने भी पुण्य किए, जितने भी मैंने कथाएं सुनी, जितने भी मैंने अनुष्ठान करे, उन सब अनुष्ठानों का फल देवताओं के राजा इंद्र ले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब गुरु तो बनाया नहीं है, परंपरा तो जब भगवान ने गुरु बनाया, आप कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे गुरु बनाने के लिए? जब भगवान ने गुरु बनाया तो कोई ना कोई तो गुरु में विशेषता है कि नहीं? अच्छा, कोई ना कोई किसी का गुरु होता ही है। लोग कहते हैं कि जी हमारा कोई गुरु नहीं है, हम तो बस भगवान को मानते हैं। अरे भगवान को भी तो जब मानोगे जब किसी को मानते हुए देखोगे, है ना? भगवान ने भी तो सांदीपनी ऋषि के यहां जाकर शिक्षा प्राप्त की। जिनको 16 कलाएं आती हो वो जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं गुरु के यहाँ। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि गुरु अवश्य बनाना चाहिए। वो कह रहा है महात्मा जो 5 वर्ष का मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे गुरु दीक्षा लिए हुए मात्र 5 वर्ष हुए हैं। जब मैं 45 साल का हो गया तब मेरी इस बुद्धि में ये आया, समस्त ज्ञान शास्त्र वेदों का रस, सब समस्त महात्माओं की सत्पुरुषों की वाणी सुनकर ये मेरा निष्कर्ष निकला कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अब बताओ और कैसे होते हैं गुरु?
गुरु ऐसे होते हैं, मैंने अभी बताया ना, तुलसीदास जी को बता दिया, हनुमान जी ने गुरु बन के किए हैं। नारद जी ने प्रहलाद को ऐसा ज्ञान दिया कि वो अपने कुल का तारक बना। आगे की 24 पीढ़ी, पीछे की 7 पीढ़ी, आगे की 7 सब पीढ़ियों को उसने तार दिया। ऐसा भक्त बना क्योंकि गुरु का सानिध्य। अच्छा, गुरु कैसा होना चाहिए? जिसके पास बैठकर कभी हम जाते हैं संतों के पास, जिसमें गुरु भाव हो, अच्छा भाव हो, उनके पास जाएं तो व्यर्थ के प्रश्न कभी नहीं करें। पहला नियम तो ये है। और दूसरा नियम ये है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हों जहां से पॉजिटिव एनर्जी आ रही हो, सकारात्मकता आ रही हो, ऐसी जगह पर कम बोलना चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए। गुरु के वचन पे थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, और ध्यान देने के साथ साथ दृढ़ विश्वास। सधन कसाई का नाम सुना है आपने? किस किस ने सुना है सधन कसाई? सधना कसाई का नाम सुना है आपने? बढ़िया खूब मांस बेचता था। अब देखिए, अपनी तरफ तो ये सब आम बात है, मांस खाना बेचना ये सब आम बात है, और सनातन में यदि देखें तो मांस खाना कितनी गलत बात है, जीव हत्या है। अरे जिसने मांस खा लिया उसको भगवान मिल नहीं सकते, भगवान वो तो नरक जाएगा। अरे भैया काहे डरा रहे हो? हमारे ही सनातन में ऐसे लोग हैं जो हमको डराते हैं। अरे डरना नहीं है, आप जो भी क्रिया करते हो, खाने पीने की चीजें, इसको खाओ। आप सोचो कि सधन कसाई जो एक रास्ते में जा रहा था, महात्मा मिले, महात्मा से पूछा, महात्मा मैं किसकी सेवा करूं, मैं किसकी पूजा करूं, मुझे बताओ, मैं भी भक्त बनना चाहता हूं। अरे तू कसाई मांस का व्यापार करता है, निर्जीवों की हत्या करता है, तुझे मैं बताऊं कैसे पूजा करनी है? अब बता, मैं तुझे क्या बताऊंगा? पंचोपचार कर लेगा तू? षोडोपचार कर लेगा? अरे बोले महाराज मैं तो जानता ही नहीं ये क्या होता है, मुझे तो ये पता है कि 1 किलो देना है कि 2 किलो काटना है कि 10 किलो काटना है, ये आता है मुझे, आप बताओ। अरे बोले अब मैं तुझे क्या बताऊं, एक काम कर तू, बस एक वहीं से पत्थर उठाया, उस पत्थर को उठाकर दे दिया, बोले ले जा, इस पत्थर की पूजा करना, यही भगवान है, जा ले जा ले जा ले जा। सधन कसाई तो मानो इतना प्रसन्न हो गया, अरे मेरे ठाकुर जी मेरे पास चल के आ गए, आज मेरे साथ जा रहे हैं मेरे गोपाल जी, मेरे सालिग्राम जी मेरे साथ। अपनी बढ़िया थैले में रखा, थैले में रख के घर पहुंचा, घर पहुंचकर बढ़िया स्नान कराया, स्नान करा के सुंदर वस्त्र धारण करके उनको ले आया दुकान पर। अब दुकान पर उसने चारों ओर देखा, ग्राहक आ गया, अब मुझे मांस लेने आया, इसको कहां से मांस दूं? कुछ बाट तो दिख नहीं रहे जिनसे तोला जाए। कहां गए? अरे कुछ नहीं दिखा, वो ही पत्थर दिख गया जिसको लेके आया। अब उस पत्थर को अपनी तराजू पर रखा, एक तराजू पर सालिग्राम जी ठाकुर जी बैठे हैं, दूसरी पर मांस तोल रहा है, और तोल तोल कर कह रहा है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई बात नहीं, रोक। भजन गाने लग गया। अभी थोड़ा समय की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, और मांस तोल तोल कर दे रहा है सबको, लो ले जाओ। और एक दिन वो महात्मा वहीं होकर निकले, उन्होंने जैसे ही देखा, ओहो सालिग्राम का पत्थर मांस की तराजू पर, अरे राम 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 राम, विठ्ठल 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 विठ्ठल, इसका कैसे कल्याण होगा? जाकर 50 तो बात सुनाई उसको। कैसे तुमको बिल्कुल शर्म नहीं है? तुमको कैसे आदमी हो तुम? मांस तोल रहे हो भगवान को इस पे रख के, सालिग्राम जी के साथ मांस, अरे राम जीव हत्या। सधन कसाई बोला महाराज मैं क्या करूं, मेरे तो यही है,
इनसे ही मैं मांस तोलता हूँ। अब किसी को 2 किलो चाहिए होता है तब भी मैं ये रखता हूँ तो 2 ही किलो निकलता है महाराज। किसी को 1 किलो चाहिए तो 1 ही निकलता है। इसी पत्थर से मैं सबको तोल देता हूँ। आप इसको पत्थर बता रहे हो, ये तो मेरे ठाकुर जी, मैं तो इनको भगवान, आपने तो बताया। अरे बोले यार क्या समझाओ। बोले काम कर, हटा इसको। तुरंत उस सालिग्राम को लिया, लेकर गंगा जल से पवित्र किया महात्मा ने। तुरंत पवित्र करके उस सालिग्राम की बटिया को बोले तुम अभक्त के अभक्त ही रहोगे, जीवन में कभी तुमको ठाकुर जी नहीं मिलेगा, तुमको सेवा करना ही नहीं आता। अपने थैले में रखी और थैले में रख के सीधे चल दिए। जाकर गंगा स्नान करके राम 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 राम, प्रभु माफ करना, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसको आपका ये बता दिया, मुझसे गलती हो गई, माफ करना प्रभु। और बढ़िया चंदन पूजन करके और रात्रि में सो गए। अब गंगा किनारे रात्रि के जैसे ही द्वितीय तृतीय पहर में जैसे ही रात्रि पहुंची, उसी समय स्वप्न आ गया। स्वप्न में भगवान कहते हैं महात्मन तुमने बड़ा सुंदर स्नान कराया मुझे गंगा का, बहुत अच्छा लगा। तुमने बड़ा सुंदर भोग लगाया मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने पुष्प चढ़ाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो आनंद सदन कसाई के पास मुझे आता था ना, वो आनंद तुम्हारे पास नहीं। प्रभु मुझसे क्या गलती हुई? मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं। सेवा नहीं, पूरी जिंदगी मुझे धोते रहना, खूब घिसते रहना। पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी है, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, खूब रगड़ो, खूब ठाकुर जी को रगड़ो। अरे ठाकुर जी रगड़ने से थोड़ी मिलता है, झगड़ने से मिलता है। एक बार बैठ के उससे बोलो तो सही, मेरे घर के परेशानियों को कब दूर करोगे आप? जब आप दूर नहीं करोगे तो मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी या करूंगा? है? मैं आपका नाम कैसे लूं? मेरा मन आपके नाम लेने में कैसे लगेगा? पूरा घर परेशान है, अमुक स्थिति ऐसी बनी हुई है, कभी रोकर बैठकर 2 मिनट इनसे बोलना तो सही। नहीं बोलते हम सोचते हैं हम सब कर लेंगे। अरे हम तो हम हैं। अरे तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हमें तो क्या हम हैं? ऐसे थोड़ी होता। अब महात्मा को जब स्वप्न आया तो महात्मा बड़े चिंतित हुए, बोले मुझसे गलती हो गई, भक्त का अपराध हो गया। अगले दिन सुबह पहुंचे सदन कसाई, पूरी रात रोया, पूरे दिन रोया। मेरे ठाकुर जी चले गए। मैंने पहली बार तो भक्ति करने की कोशिश की, प्रारंभ की। मैं अब तक तो नाम लेता हुआ आया था, लेकिन अब मैं ठाकुर सेवा करने लगा था। अब यदि अभी भी ठाकुर मुझसे दूर चला गया तो मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है। रोते रोते सदन कसाई के पास महात्मा पहुंचे। महात्मा ने जाते ही सदन कसाई के पैर पकड़ लिए, बोले भैया मुझे माफ कर देना। ठाकुर जी ने साक्षात स्वप्न में दर्शन करके कहा है कि मेरा सदन कसाई के बिना मन नहीं लगता, अब मुझे यहाँ गंगा स्नान कराओ, मुझे सदन कसाई के पास ले चलो, मेरा सदना के बिना मन नहीं लगता। और ऐसे भक्त के चरण पकड़कर मैं धन्य हो गया। मैं आज से इस बात को मानता हूं कि कोई भी कर्म, कैसा भी कर्म हो, जब उस कर्म को हम ठाकुर जी को निवेदित कर देते हैं तो वो कुकर्म भी सत्कर्म बन जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ही संसार में हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को गुरु के पास पहुंचे, गुरु ने कुछ नहीं किया, बस उस आसक्ति को संसार से हटा के सीधा गोविंद की तरफ कर दिया। बोले जो प्यार तू अपने घर में करता है ना, मरा ही जा रहा है जिनके लिए तू मरा जा रहा है, जिनके लिए पूरा जीवन तूने। हम लोग इसमें शरीर से कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत मतलब शरीर को गंवा के पैसा कमाते हैं, धन महाराज धन कमाते हैं शरीर को गंवा कर। अब जैसे ही एक एज फैक्टर होता है ना, एक उम्र आई, वहां के शरीर ढलने लगा। अब क्या करें? बोले जो कमाए थे ना पूरी जिंदगी, अब थोड़ा डॉक्टर साहब को दीजिए ना, थोड़ा कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटिए, थोड़ा अस्पताल में दीजिए। जितनी मेहनत की
सुख उठाने के लिए। यही बात मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछी है कि हम कितना भी कर्म कर लें, अंत में सुख पाने के चक्कर में दुख मिलता है, और वो दुख भी रहता नहीं है, दुख चला जाता है, सुख आ जाता है, सुख भी रहता नहीं है, फिर से दुख आ जाता है। ये चक्कर क्या है महात्मन? बोले ये चक्कर बस इतना सही चक्कर है कि वो जो चक्करधारी है, उस चक्करधारी से जिसका संबंध है वो ही बच सकता है, और बाकी इस जीवन चक्र से 84 लाख योनियों से कोई नहीं बच सकता। वही बच सकता है जिसको मेरे गोविंद बचाना चाहे। इसलिए कहा है कि गुरु के शरण में जाएंगे तो कुछ प्राप्त होगा। जीवन में गुरु बनाना आवश्यक होता है। भगवान ने भी गुरु बनाया, और भागवत में भी श्री सुखदेव जी महाराज परम गुरु हैं। आइए बस 2 मिनट हम सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर लें, और बस कथाओं को स्पर्श करते हुए हम सीधे अपने भोलेनाथ की ओर बाबा धाम के भी दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब मेरे साथ। एक बहुत अच्छी सी बात मुझे याद आ गई, क्या सुना दूं? कौन कौन सुनना चाहता है? सब सुनना चाहते हैं। बड़े अच्छे श्रोता हैं महाराज, बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। श्रोता 2-3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? एक श्रोता हैं ऐसे, जैसे ही कथा में पहुंचे जाते ही कोना पकड़ा, कोना। जैसे कोई कोना ही पकड़ लो जाकर, पता नहीं चलता किस कोने में बैठे हैं, और जाकर सीधे सो गए। सोता। कलकत्ता में कथा चल रही थी, यजमान की माताजी बोली, महाराज आपकी कथा सुनकर तो मेरे लाखों रुपए बच गए। मैंने कहा लाखों रुपए? ये तो बहुत अच्छी बात है माताजी। क्या हो महाराज? 10-10 नींद की गोली लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती, और आपकी कथा में बैठते ही नींद आ जाती है महाराज। देखिए कितनी अच्छी कृपा है कथा की। अरे मैंने कहा वाह माताजी। मैंने कि जो जो बच गया है उसको मेरे तक पहुंचा देना आप वृंदावन सीधा। हाँ मैंने आपका फायदा कराया। तो एक ऐसे श्रोता होते हैं, एक होते हैं सरोता। अब सरोताओं की तो संख्या ज्यादा है, इतने तो सोते भी नहीं है जितने सरोता हैं। सीधे पहुंचते हैं जाकर पंडाल में। हाँ चांद बाबू बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाए हैं हमारे सुभाष जी, विभास जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था। लेकिन वो जो कोने में जो वो तो प्रसाद बांट रहे थे ना वो सज्जन, वो हमको आनंद नहीं आया वहां पर। अच्छा वो जो पीछे जो पर्दा लग रहा है ना उधर कोने में, वो ठीक नहीं। अच्छा कलश यात्रा में वो समझ ठीक नहीं। कथा भी सुना रहे तो महाराज की कथा में वो आनंद नहीं आ रहा। जो पहले बार जो आए थे ना व्यास जी, वो सुना रहे थे ना, क्या कथा थी उनकी, क्योंकि वो आपके परिचित है। हम कथा सुनने थोड़ी जाते हैं। जो सरोता होते हैं ना वो कथा सुनने नहीं जाते, वो ये देखने जाते हैं कि कैसे हो रही है, क्या क्या हो रहा है। वो मूल्यांकन करने जाते हैं, भजन ठीक सुना रहे हैं कि नहीं, कथा में थोड़ा मन लग रहा है कि नहीं, ये देखने जाते हैं। कटिंग करने जाते हैं। अरे आज काहे, अरे बैठो अभी काहे जानते हो, अभी आज तो पहला दूसरा दिन है, आराम से चलेंगे, देखेंगे चौथे दिन आते हैं ना भगवान, तो कथा में चौथे दिन आएंगे, अब पहले से पहुंच जाओ। क्या मतलब है? अरे एक दिन जाना है सुभाष जी को और विभास जी को, पूरे परिवार को हमें जाकर बस शकल ही तो दिखानी है, चेहरा ही तो दिखाना है। 10 मिनट हो जाएंगे किसी भी दिन। ऐसे जो सरोता हैं इनकी भी संख्या होती है। लेकिन ये कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, ना तो मुझे यहाँ कोई सोता हुआ दिखाई दे रहा है और ना कोई सरोता दिखाई दे रहा है। यहाँ तो सब मुझे भगवान के सच्चे श्रोता दिखाई दे रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए भाव सिर्फ इतना सा है कि श्री सुखदेव जी महाराज ने भी ऐसी कृपा, ऐसा अद्भुत ग्रंथ हमको प्रदान किया है। उस ग्रंथ के माध्यम से ही हम इस संसार सागर से पार जाएं, क्योंकि श्रीमद् भागवता ख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। और 1-2 लाइन का भजन हम बस गुरु के चरणों में प्रणाम करके और बस आगे प्रवेश करते हैं। सब लोग मेरे साथ गाएंगे भाव से कि सारे तीर्थ धाम
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हाँ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अरे हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में है गौरी लक्ष्मी हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है। मुख से वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है। मुख से वचन कहे वो वचन सत्य हो इसीलिए कहा है, क्या कहा है? हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। पहले ही बोलते हैं ना हम, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। मैं कहने लगूं जी मैं गुरु, और कोई कहने लगे कि मैं गुरु, जो गुरु होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मैं गुरु हूं। गुरु तो हमेशा एक ही काम करेगा, बस कैसे भी करके हमारा जो रास्ता है संसार की ओर से हटाकर थोड़ा सा भगवान की ओर कर देगा और बता देगा देख वो है, हाँ बस इस रास्ते पर चल। इसलिए गुरु को प्रणाम है। हाँ हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। आपके चरणों में। हाँ जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। जब परीक्षित को श्राप लगा था ना, जब
परीक्षित को श्राप लगा था ना, तो सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित तेरे पास कितना समय है? परीक्षित बोले, मुझे 7 दिन का श्राप लगा है। अरे बोले 7 दिन तो बहुत हैं, यदि तुझे 2 घड़ी का 7 पल का भी 1 पल का भी तेरे पास समय होता तब भी मैं तेरा कल्याण कर देता। अब तो 7 दिन है, 7 दिन है, 7 दिन में बैठकर बड़े आनंद से भगवान का नाम लेंगे, उससे तेरा भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। कल्याण की गारंटी कोई दे सकता है तो वो गुरु है, क्योंकि गुरु के द्वारा किया हुआ भजन शिष्य को लगता है ना। हम तो सोचते हैं गुरु बनाए क्यों? बाबूजी, एक बार मुझे ऐसे सज्जन मिले जिनसे मिलकर मैं बड़ा, मुझे आज भी वो व्यक्ति बहुत दुख के साथ कहता हूं, मैं ऐसा कृपण व्यक्ति मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। वो क्या बोला मुझसे? बोले, भैया भक्त और भगवान के बीच में गुरु की जरूरत क्या है बताओ? और गुरु ना कहते हुए उसने शब्द क्या प्रयोग किया, ध्यान से सुनना। बोले, ये भगवान और भक्त के बीच में दलाल की क्या जरूरत? मैंने कहा, गुरु दलाल नहीं होते, गुरु दयाल होते। एक व्यक्ति पूरे जीवन श्रम करता रहता है, कर्मों में फंसा रहता है, उसको पता ही नहीं है क्या हुआ, क्या करना चाहिए मुझे। परीक्षित को क्या पता, लेकिन सुखदेव के रूप में ऐसे गुरु मिले कि साक्षात ठाकुर जी ने गर्भ में भी दर्शन दिए, साक्षात भी दर्शन दिए और पूरे कुल का कल्याण भी किया। और अंत में परीक्षित का कल्याण भी गुरु के माध्यम से करके परीक्षित सीधे भगवान के धाम को गए। इसलिए गुरु बड़े महान हैं। क्या? जन्म के दाता मात पिता और आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता मात पिता, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है भगवान भी। चरणों में हाँ, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके ऐसे नहीं, पीछे वाले भी थोड़ा सा दोनों हाथ उठाइए हाथ से और गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु आत्म ज्योति का नाम गुरु है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी आत्मा को ही गुरु मानकर ध्यान करने बैठ जाते हैं और एक दिन इस गुरु भाव से उस परमात्मा को पा लेते हैं। लेकिन हम तो संसारी लोग हैं ना, हमें ज्ञान और अज्ञान का कोई भान ही नहीं है, क्या करें और क्या ना करें। मैंने पहले दिन बताया था 4 वाहें, उसमें सबसे पहला वाह है विधि। यदि विधि नहीं पता है ना
तो वो सारा कार्य डिसमिस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कहते हैं श्रम एव ही केवलम। कथा सुन रहे हैं, अब कथा को जैसे ही उठे पीछे से कपड़े झाड़े अपने और लिए प्रसाद अपने घर पहुंच गए। अरे कथा को तो हम यहीं छोड़ गए, कथा घर तक कब पहुंचेगी? जिस दिन घर तक पहुंच गई ना, मानिए उस दिन हृदय तक पहुंच जाएगी। और वो बताने वाले यदि कोई होंगे तो श्री सुखदेव जी महाराज हो सकते हैं, श्री सूत जी महाराज हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, वो कोई कोट पैंट में भी हो सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि ये बड़े बड़े चंदन लगा के बड़े बड़े महात्मा बन के बैठ जाओ, हम ही गुरु हैं। ये जो कुंभ में आप देख रहे हो ना, मैं मानता हूं 90% गुरु होंगे, लेकिन 10% इनमें गुरु घंटाल भी हैं। हाँ महाराज, क्यों? कि वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं तो चलते हुए किसी काम में डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। गुरु घंटाल भी हैं, चलते काम में डिस्टर्ब कर देना। अच्छी खासी कथा चल रही थी वहां, और किसी ने वहां सिलेंडर फेंक दिया और सिलेंडर का ब्लास्ट होकर आग लग गई। अरे आग लग गई, आग लग गई, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आग लग गई। और छोटी सी जगह में लगी है, लेकिन प्रचार कितना दुष्प्रचार हो गया। मर गए लोग, भैया हम नहीं जाएंगे। अरे भैया तुम घर में रहोगे तो क्या जिंदा ही बने रहोगे? एक दिन तुम मरोगे। अरे घर में भी मरोगे हैं? चाहे जोड़ लो कितने भी हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती है। होती है कि कफन में जेब नहीं होती। सबको मरना है और खाली हाथ जाना है। कुछ ना लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। बस हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। हमारा चरित्र क्या है, हमने जीवन को कैसे जिया, हमने कैसे देखा भगवान को, मैंने कहां कहां देखा। नामदेव जी हैं, एक कुत्ता उनकी रोटी लेकर भागा, पीछे पीछे दौड़े, जाकर रोका। अरे 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 महाराज कहां जा रहे हो? और कुत्ता डर के मारे भाग रहा है। आप देखिए, जो कुत्ता चोरी करके लाएगा ना रोटी, उस साइड में जाकर खाता है, सबके सामने नहीं खाता, क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि मैंने गलत काम किया है। लेकिन ये मनुष्य के समझ में नहीं आता। कुत्ता भी समझता है कि चोरी की रोटी को साइड में ले जाकर खाऊं, लेकिन मनुष्य की समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका क्या परिणाम होगा। आज से आने वाली दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी मुझे किस भाव से पुकारेगी कि मेरे दादा कौन थे? मेरे दादा फलाने डाकू थे। अच्छा, बड़े अच्छी भाई, वाह, बड़ा मेडल की बात है ये तो। आपके दादा डाकू थे तो हो सकता है उन परिस्थितियों में वो हो सकता है वो परिस्थितियों में बन गए हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उनकी परिस्थिति को छोड़ो। आप आज जो करके जाओगे, आने वाली पीढ़ी आपको उसी प्रकार से याद रखेगी। और मैं धन्य मानता हूं ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है आज के समय में, जिसने 500 साल बाद हमको भगवान राम के दर्शन करा दिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम कहते हैं हम वीर, हमारे दादाजी ये थे। अरे कोई कुछ भी था, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो कुछ हटके कर्म करते हैं। भैया हम तो रोज पनीर खाते हैं। अरे भैया तुम ही थोड़ी खाते हो, लाखों आदमी खा रहा है पनीर। भैया हम तो दाल रोटी वाले हैं। अरे भैया दाल रोटी आपने, लाखों लोग खा रहे हैं दाल रोटी, लेकिन आपने किसी को दाल रोटी खिलाई क्या? कभी किसी को सोचा कि मन में लाओ मैं पनीर खा रहा हूं तो मेरे पड़ोसी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देखता हूं इनको, कभी जाकर उनको बोला कि लो कुछ आप भी ले लो मेरी तरफ से? नहीं, मैं खाता हूं, बस खिलाता हूं, ये भाव नहीं है। जब ये भाव आ जाएगा ना, तो लोग मदर टेरेसा की तरह पूरी दुनिया पूजेगी कि एक महिला ने आदिवासियों का जीवन बदल दिया। समझ रहे हैं? इसलिए हे गुरुदेव प्रणाम, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। ये ध्यान देना है। हम क्या करें क्या ना करें, ये भी विचार करें, और ये जरूर विचार करें कि आने वाले भविष्य हमको किस प्रकार से पहचानेगा, कैसे पहचानेगा, हम क्या करके जाएं। कबीरा जब हम पैदा भये
जग हंसो हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। जब हमारे ब्रजमंडल के बाबा रसिका पागल जी, जो भजन सम्राट, बहुत सुंदर भजन गाते थे ठाकुर जी का, वो जब शमशान में लेटे थे, विनोद अग्रवाल जी शमशान में लेटे थे, तो लोग उनको चारों ओर हारमोनियम और ढोलक लेकर कीर्तन सुना रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ भगवान का नाम सुना रही है और कह रही है पितर देवता प्रसन्न हो रहे हैं, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, वर्षा हो रही है। देवता प्रसन्न होते हैं तो कैसे वर्षा होगी? तो आप मानिए जब खेती हरी भरी होती है तो प्रसन्नता से ही तो होती है। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, जब कोई पुण्य आत्मा आती है ना तो उसका स्वागत करते हैं ऊपर। जब ध्रुव जी गए ऊपर तो मृत्यु ने सिर झुका दिया, बोले मेरे ऊपर सर रख के जाओ, पैर रख के जाओ। क्यों? क्योंकि जो भक्त है ना उसके आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है, और बताने वाला तो बस गुरु होता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और सब भाव से कहेंगे, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, मेरा कोई ना सब गाइए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव सवरिया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। भागवत के प्रसंग में बहुत सी कथाएं हैं, हर कथा कोई ना कोई हमें शिक्षा देकर जाती है। परीक्षित को श्राप लगा है, हर जीव को श्राप लगा है। कौन सा ऐसा जीव है जिसको श्राप नहीं लगा हो? हर जीव को श्राप है, एक दिन सबको जाना है। बस हमसे तो अच्छे परीक्षित हैं, उनको पता चल गया कि हमको 7 दिन में जाना है, और हमको भी इन्हीं 7 दिन में जाना है। बताइए कोई 8वां दिन बना है क्या? नहीं बना। 8वां दिन कोई नहीं बना, सबको 7 दिन में ही जाना है। इसलिए इस कथा का जो मुख्य भूमिका है वो महाभारत की भूमिका से भगवान की सुंदर कथाओं का प्रागट्य होता है, जिसमें द्रौपदी की अद्भुत क्षमा। महाराज बेटा, बहन जी, गुड़िया बैठो, नीचे बैठो आराम से, प्रेम से बोलो राधे राधे। मुख्य भूमिका है द्रौपदी की क्षमा। भगवान की सखी कहलाई, ऐसे ही नहीं कहलाई, जब कहलाई कि जब उन्होंने कुछ किया, उन्होंने ऐसी अद्भुत क्षमा करी कि अपने बच्चों को मारने वाले को भी क्षमा कर दिया। क्या कोई ऐसा वीर बैठा है कि किसी के बच्चे को कोई मार दे तो वो उसको क्षमा कर दे? नहीं कर सकता, लेकिन द्रौपदी ने किया। इसीलिए तो भगवान दौड़े चले आए, भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई भगवान। कैरेक्टर डिसाइडेड, वेयर आर यू गोइंग, आपका कैरेक्टर बताएगा आपको जाना किधर है। आप कुछ मत करो, बस अपने चरित्र को देखते हुए कि मुझे क्या करना है, आपके लक्ष्य को देखते हुए चलोगे तो आपको हर पल लगेगा कि लक्ष्य कल दूर था, आज थोड़ा पास है, आज थोड़ा और पास है, आज थोड़ा पास है। द्रौपदी ने भगवान से कह दिया, जब तक उसने भीष्म पितामह से अपने
पतियों से, 5 पतियों से सहायता मांगी ना, तब तक भगवान चुपचाप खड़े रहे। भगवान बोले थोड़ा कर लेने दो इसको, कोई बात नहीं। और जब सबसे हार गई तब हाथ उठाकर कहा कि ठाकुर अब आपके हाथ में है सब, अब कोई नहीं है, कोई ना सहारा मेरा तेरे बिना प्रभु, अब तू ही है जो मुझे बचाएगा। जैसे ही कंप्लीट सरेंडर कर दिया द्रौपदी ने, तो ठाकुर जी ने वस्त्रावतार लिया, द्रौपदी की रक्षा की। और भीष्म पितामह पर भी ऐसी ही कृपा करी। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान उनको दर्शन देने पहुंचे। हम ज्यादा दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे तीर्थों में इसलिए जाना चाहिए जिससे मन सात्विक बने, जबकि सारे तीर्थ अपने घर में हैं। जब आप बैठकर भगवान के आगे बैठे हैं, सब तीर्थ वहां है। ऐसे ही आप घर को तीर्थ बनाएंगे तो ठाकुर जी स्वयं चलकर आएंगे। भीष्म पितामह की मुक्ति करी है भगवान ने। आगे सुंदर विदुर जी का कौरवों को समझाना। अब देखिए, कोई सज्जन व्यक्ति समझाता है ना दुर्जन को, तो दुर्जन को क्या लगता है, अच्छा हमें ज्ञान दे रहे हो, हम तो पहले से ही बहुत ज्ञानी हैं, हमको क्या बता रहे हो आप, हमको पहले से ही आता है। जो लोग 2, 4, 10 कथा सुन लेते हैं ना, उनसे पूछो भैया, अरे पता है हमको सब कथा जानते हैं। जो ये कह देते हैं ना कि हमको सब कथा आती है, उनके जो ये कान है ना, वो बिल्कुल ऐसे मान के चलो जैसे सांप का बिल होता है ना। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। समुद्र को बताओ, समुद्र जैसा धैर्य, समुद्र जैसा गहराई किसके अंदर होगी। निरंतर 3,500 नदियों का जल अपने अंदर समाहित है और धैर्य बना के रखा है, अपनी सीमा को पार नहीं करता है। जिस दिन करेगा उस दिन वो भगवान की आज्ञा से ही करेगा, सब विनष्ट हो जाएंगे। लेकिन भरे निरंतर होए ना पूरे, कथा सुनते जाएं, कभी तृप्ति ही नहीं हो, वो है असली कथा, वह है श्रवण की पहली भक्ति। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। अब एक काना तो वो भी होता है जो एक आंख का होता है, उसको भी काना बोलते हैं, लेकिन अपनी भाषा में कान को भी काना बोल देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी इंद्री कौन सी है जिसका उपयोग करते हैं लोग, आंख। लेकिन सबसे उससे भी अच्छी कोई इंद्री है तो वो है कान। अच्छा, कान कोई जवाब तो नहीं देते, आपकी बकवास को भी सुन लेंगे, आपकी फालतू की बात को भी सुन लेंगे। ये जीभ बोलेगी, जैसे इस जीव ने उल्टा बोला, फिर पिटता कौन है, कौन पिटता है, गाल, पीठ। एक दिन पीठ बोली आंख से, बोले बहन ये क्या तरीका है आपका, देखती आप हो, जीभ बोलती है, पिटती मैं हूं। बोले बेटा सबसे बड़ा दोष इसमें आंखों का है, मेरा कोई दोष नहीं है। इन आंखों ने जैसा देखा, देखकर रिएक्ट किया। कोई भी चीज होती है ना, एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो वो जब आंखों से देखा, उसको एब्जॉर्ब किया, समझने के बाद फिर हमने बोला। अब बोलते समय कोई गलती हो गई, मतलब हम जो बात कहना चाह रहे थे, हम ऑफिसर से जाकर बात करें, किसी आर्मी पुलिस वाले से जब बात करें, आप जाकर उसके ऑफिस में और उससे जाकर कुछ आप अभद्र बात कर दो, तो आंख तो बिल्कुल, आंखों की तो कोई गलती नहीं है, जीभ ने बोला, आंखों ने देखा और कमर में आहा बहुत दर्द हो रहा है। अब गलती किसी की, खामियाजा कोई भुगत रहा है। अब गलती तो इस मन की है, भटकता रहता है, और हम सोचते हैं भैया हमारी दुर्गति हो रही है संसार में, कोई नहीं सुनता। भगवान चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साहिब सुनता है। ऐसे प्रभु कृपा से भीष्म पितामह को भी भगवान ने दर्शन दिए, द्रौपदी की लाज बचाई। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को ज्ञान दिया, और विदुर जी कौन है, विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं, कौरवों को बचाने आए थे। जैसे गधा होता है ना, गधा को जाकर आप नमक प्रदान करो
नमक खिलाओ गधा को, सेंधा नमक खिलाया जाता है ज्यादातर पशुओं को। सेंधा वो जो रहता है, क्या बोलते हैं, लाहौरी नमक बोलते हैं उसको शायद, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं। गधा को नॉन नमक जाकर खिलाओ तो गधा को क्या लगता है, अरे दूर 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 दूर, मेरी आंख फोड़ी इसने। हमारे ब्रज में कहावत है कि गधाए दो नॉन, बाय लगी मेरी आंख फोड़ी। अरे भैया अच्छी चीज मिल रही है, जब पात्रता ही नहीं है तो रह कैसे पाएगा। शेरनी के दूध को आप स्टील के बर्तन में समाहित कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको अपने हृदय को स्वर्ण बनाना पड़ेगा, तभी वह रुक पाएगा। विदुर जी ने भी बहुत समझाया कौरवों को, लेकिन कौरवों की समझ में नहीं आया। जब धृतराष्ट्र से बोले विदुर जी कि ये जो तुम्हारा बालक है ये तुम्हारे कुल का नाश करने वाला बनेगा। इस दुर्योधन की बात मान रहे हो? इसने पांडवों को लाक्षागृह में जलवाने का प्रयास किया है, और मांगा ही क्या था उन्होंने? 5 गांव मांगे थे। पूरी पृथ्वी पर आपका राज है, 5 गांव नहीं दे सकते आप? धृतराष्ट्र कौन है? अंधा। मैं शरीर के अंधे की बात नहीं कह रहा हूं, मैं मन के अंधे की बात कर रहा हूं। जो मन में आदमी, कहते हैं ना 2 प्रकार की आंख होती हैं। हमारी माताएं कहती हैं, क्यों तुम्हारी ये बाहर की फूट गई, तुम वहां गए, तुम्हारी ये बाहर की फूट गई, तुम्हारी भीतर की भी फूट गई क्या? तुम्हें अंदर से भी नहीं दिखाई दिया? इसका मतलब 2 आंख अंदर भी होती हैं। जानते हैं हम, सुमत कुमत सबके उड़ रहे हैं। लेकिन हम पता नहीं क्यों कुमति की ओर जाते हैं। विदुर के समझाने पर नहीं समझे, विदुर को भेज दिया। विदुर को दुर्योधन ने बहुत डांटा, अरे दासी पुत्र हमारे यहाँ नौकर का काम करता है, अब हमको बताने आया है? हम मालिक लोग हैं, हम जो करते हैं वो सही करते हैं। विदुर जी बोले, समझ गया तुम्हारे ऊपर काल घूम रहा है। जब काल घूमता है ना तो सबकी, किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती। जब व्यक्ति कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, अब जैसे गांव में पहुंचेगा तो मारा जाएगा। ऐसे ही अब दुर्योधन और इन कौरवों का वंश, इनको पाप लगाए, इनको कष्ट देने का ही ऐसे धर्म नीति। आहा, विदुर जी महाराज, जिसके ऊपर विदुर नीति नाम की जिन्होंने किताब लिखी, जिसकी नीतियों को पढ़कर पूरी दुनिया ने नीति सीखी, ऐसे विदुर जी की नीति कौरव तक नहीं सीख पाए। चिराग तले अंधेरा है। और पांडवों के साथ क्या था? भगवान वो विजय को प्राप्त कर गए, पांडव समझ गए। आगे विदुर जी को, वैसे भगवान विदुर जी के घर भी पहुंचे हैं। आज हरि आए, दुर्योधन के यहां ना पहुंचे। दुर्योधन ने 56 भोग लगाए लेकिन वहां नहीं पहुंचे, विदुर के यहां पहुंचे। भगवान कहते हैं कि तुम क्या खिलाओगे मुझे? तुम्हारा घर परिवार सब मुझसे चलता है, तुम जा रहे हो, तुम कुछ लेकर आए मेरे लिए, मुझे निवेदित कर लो, बस इतना मान लो कि मैं भी हूं, बस सब खाओ पियो मौज लो। कौरवों ने नहीं माना और अंत में कौरवों को वंश नष्ट हो गया। और नष्ट होते समय जब ये लास्ट दुर्योधन बचा है, उसी समय भीम के द्वारा इसकी जंघा को जब तोड़ा गया तो इसका एक मित्र है, ऐसे के ऐसे ही मित्र होते हैं महाराज, आप समझिए। ऐसे लोगों को कोई बहुत अच्छे मित्र नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, जैसे गोबर का कीड़ा होता है ना, उसको सिंहासन पे ले जाके बिठा देना, वो धीरे 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 गोबर की ओर ही जाएगा। क्यों? उसका स्वभाव है। जिसने ना देखी दूध मलाई, अब उसको एकदम मिल जाए तो 10 तो हो जाएंगे, झिलेगी नहीं। ऐसे इन कौरवों पे नहीं झिली, लास्ट में अपने मित्र से भी कुकृत्य ही करवाया। अश्वत्थामा से कह रहा है क्या कि ये बता, हम 100 भैया मारे जा रहे हैं, मैं लास्ट बचाऊं और इन 5 पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया। मुझे बहुत दुख है अश्वत्थामा, इनमें से एक तो मरे, और यदि तू इन
आज से मैं तुझे सेनापति बनाता हूं, जा मार दे सबको। और ऐसा ही मित्र था, वो पहुंचा, सीधा पहुंचकर उसने पांडवों के सोते हुए बच्चों को सर काट कर लिया। जैसे ही दुर्योधन ने कहा अच्छा बड़ा अच्छा काम किया, भीम का सर देना, भीम का सर तोड़ा, टूट गया। बोले नहीं, ये भीम नहीं है। भीम का शीश तोड़ने के लिए दुर्योधन को 10,000 हाथियों का बल लगाना पड़ता। अरे ये तो छूटे ही टूट गया, ये दुर्योधन नहीं है। देखा, देखते ही देखते आंखों में आंसू आ गए। पांचों के पांचों पांडवों के पुत्रों को देखकर दुर्योधन रोने लगा और अश्वत्थामा से बोला, तूने हमारा वंश नष्ट कर दिया, अब हमको कोई पानी देने वाला नहीं बचा। दुर्योधन को श्राप था, बहुत तेज दुख होगा और बहुत तेज खुशी होगी, उसी समय तेरे प्राणांत हो जाएंगे। उन पांडवों के मृत बालकों के शीश को देखकर प्रसन्न बहुत हुआ था, और जैसे पता चला ये तो मेरे ही कुल खानदान के खत्म हो गए बच्चे हैं ये, तो बहुत दुख हुआ। जब दोनों एक साथ हुए, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अर्जुन को पता पड़ा, भीम को पता पड़ा, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, द्रौपदी के आगे खड़ा किया। द्रौपदी ने अद्भुत क्षमा कर दिया कि ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ये हमको शिक्षा मिलती है कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा यदि समाज में अपमान हो रहा है तो ब्राह्मणों का ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पूर्व काल की घटनाएं हैं ना, पहले की घटनाएं, उनको लेकर जो संतप्त लोग हैं, आज भी उनके अंदर वो टीस है। इस कारण ब्राह्मण का अपमान करते हैं। आज देखिए घर घर में दुख का कारण बना हुआ है। क्यों? चाहता तो उसी समय उस अश्वत्थामा को मार सकते थे, अर्जुन तुरंत मार देते, लेकिन नहीं मारा। क्यों? कि ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ब्राह्मणों मुख मासीत, भगवान का मुख है ब्राह्मण। ब्राह्मण जन्म से गुरु है। अब कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से भी होता है। हाँ, कर्म से भी होता है, जो जैसा कर्म करने लगे। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारे देश में थी, अब हमने ये जो जाति व्यवस्था बना ली है ना, इसकी वजह से ब्राह्मण को उपेक्षित किया जा रहा है। ब्राह्मण कोई जाति थोड़ी है। अब ब्राह्मणों में भी तो बड़े कलेश हैं। आप वशिष्ठ हैं, आप भारद्वाज हैं, आप फलाने गोत्र से हैं, आप ये हैं, आप अत्रि हैं, आप अग्निहोत्र हैं, आप द्विवेदी हैं। अरे हैं उनके, वो अलग चीज है, लेकिन उनका वर्ण तो वही है। दान देना, दान लेना, भजन करना, भजन कराना है, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, यही तो काम है ब्राह्मण का। जो ये कर रहा है वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। अब कोई ब्राह्मण दुकान लगा ले, अब आप मुझे बताइए, वो पूजनीय फिर भी है, लेकिन वो ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वैश्य का कर्म कर रहा है। अब कोई वैश्य पूजा पाठ कराने लग जाए, अरे आजकल तो हर जाति के लोग कथा भागवत कर रहे हैं महाराज। अरे वो वीडियो वायरल होते हैं, कभी कभी आ ही जाते हैं सामने। उसमें कौन, एक हमारी बहन, जैसे हम तो बहन ही मानेंगे, वो चाहे वो कुछ भी करें, एक कोई बहन है, वो यहाँ स्टेज पर बैठकर सुनाती हैं और बाद में यूं कहती हैं कि इन ब्राह्मणों ने देश का सत्यानाश कर दिया। ऐसा बोलती हैं वो ऑन रिकॉर्ड। और मैंने कहा आप कौन है? तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो मैंने कहा जब आप ब्राह्मण हो तब आप ब्राह्मण की कोई गलती बताएंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। जब आप ब्राह्मणत्व को जानती ही नहीं है तो ब्राह्मण के बारे में आप बता कैसे सकती हैं, बोल कैसे सकती हैं? लेकिन उनको स्वतंत्रता किन लोगों से मिलती है? कुछ ऐसे ही समाज में तत्व हैं जो कहते हैं ना,
जल का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, ऐसे ही कुछ नीचे सोचने वाले लोग ऐसे लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि कुछ लोग तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है उनको, देख लो थोड़ी सी तिल्ली लगा दी माचिस की और अपने खड़े हैं, देखो हो रही है ना, बस खड़े हैं। ऐसे जो लोग मिल जाते हैं वो मिलकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों एक ही हैं। हमने इनको अलग अलग कर दिया। अलग कैसे मान लिया? बोले समाज में बहुत सारे लोग हो गए, ये अलग है, ये समूह अलग, ये समूह अलग। अरे अब तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान का जो मुख है वो ब्राह्मण है। जो भी विद्या का दान करता है, जो विद्या पढ़ाते हैं, जो भी विद्या पढ़ते हैं, जो वेद पाठ करते हैं, जो शुभ कार्य करते हैं, वो सब ब्राह्मण है। ब्राह्मणोचित कर्म करते हैं वो सब ब्राह्मण है। अब जो जाति से है, वर्ण से है, जाति में और वर्ण में अंतर है। पहले आप ये समझिए, वर्ण व्यवस्था ही हमारे देश में शुरू से चलती आई है, लेकिन ये जो हम कुछ समाज की कुरीतियों ने हमको जातियों में बांट दिया कि ये अनुसूचित हैं, ये वनवासी हैं, ये जनवासी हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं। वो अंग्रेजों ने किया था ना, स्टार्टिंग में क्या किया था कि फूट डालो और राज करो। वही हमारे समाज में ये कुरीति है। अरे हम सब एक हैं, अभी काट कर देखोगे सबका खून लाल है, सबको परमात्मा, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई मुसलमान हूं, अरे सबके अंदर भगवान है। यदि तुम मुसलमान ही होते तो भगवान ने तुमको बनाकर भेजा होता मुसलमान। तुम यहां कर आपने देखा कि अच्छा मुसलमान है। आप हिंदू हो तो भगवान ने ऊपर से बना के भेजा होता ना, या नीचे आके पता चलता। अरे हरि को भजे सो हरि को होई, जो भगवान को भजेगा वो भगवान का हो जाएगा, चाहे उसको ब्राह्मण भजो चाहे क्षत्रिय भजो। बस ये है कि ब्राह्मणों ने वेद की रक्षा की। समाज में जिस दिन शिक्षा समाप्त हो जाएगी, आपको पता है आक्रांताओं ने क्या किया? सबसे पहले शिक्षा पर हमला किया। आज के जो बच्चे हैं ना, वो मैकाले की पद्धति की शिक्षा लेते हैं, मैकाले की पद्धति की। अच्छा, अब कह रहा है साइंस उनकी बातों को मान रहे हैं, पहली को नहीं मानते। अब जब हमारे वेद पुराणों में पहले से ही सब गणनाएं, कितनी दूर हमसे चंद्रमा है, कितनी दूर सूर्य है, कितनी देर लगती है आने में किरण, भगवान कितनी सूर्य की किरण आने में कितनी देर लगती, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही। लेकिन हम कब मानते हैं? जब साइंस प्रूफ करेगा, जब साइंटिस्ट बोलेंगे तब मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि वी आर द एजुकेटेड, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई ऐसी बाबा महात्माओं की बातों पे थोड़ी ना भरोसा करेंगे। अरे भैया, इन बाबा महात्माओं ने ही धर्म को बचाया है। जिस समय आक्रांता आए थे, सब वेद धर्मों को, आपके बिहार की नालंदा की यूनिवर्सिटी कितने दिनों तक जली थी बताओ? कितने दिनों तक उसमें आग लगी रही? बताइए आप। ऐसी यूनिवर्सिटी जहां हमारे सब ग्रंथ थे, सब में आग लगा दी। क्योंकि किसी देश को यदि बिगाड़ना है तो तीन चीज बिगाड़ेंगी उसको। क्या? इसके बाद हम बस भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, संक्षिप्त में ही कथा का दर्शन करके भोलेनाथ की कथा में प्रवेश करेंगे। भोलेनाथ की दिव्य झांकी आने वाली है, बस 2 मिनट और। 3 चीज इस देश को बिगाड़ने के लिए, किसी भी देश को बिगाड़ने के लिए। अंग्रेजों ने क्या किया? बोले किसी देश को बिगाड़ना है तो सबसे पहले क्या करें? बोले एक काम करो, उसकी भाषा बिगाड़ दो। कैसे? बोले ये जो भाषा बोलते हैं ना संस्कृत, इस संस्कृत भाषा को, अरे ये तो अच्छी भाषा नहीं है, इंग्लिश, वाओ एजुकेटेड इंग्लिश, जिसको इंग्लिश आती है, अरे यार तो पढ़े लिखे हैं जी, पढ़े लिखे हैं, हम पे तो कुछ हुआ। अभी भैया आपको हिंदी आती है, आपको आपकी भाषा आती है। इंग्लिश ओनली ए लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं ठाकुर जी, आपसे बहुत लाड करता हूं, और इंग्लिश में आई लव यू गोपाल जी। बात तो वही है, ऐसे कह लो चाहे ऐसे कह लो। लेकिन हमारे माइंडली प्रेशर हमको ऐसा एजुकेशन सिस्टम के द्वारा मिला कि हमारी भाषा बिगड़ती जा रही है। हम अपनी भाषा पर प्राउड नहीं करते। जो मैथिली भाषा में आनंद है, वो आनंद आप किसी भाषा में जाकर देखेंगे कभी आनंद नहीं आएगा। वो भाषा आपके क्षेत्र की भाषा है। काहे रे बबुआ, आय हाय,
बबुआ में ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरा बेटा ही है, मेरा कोई अपना है। और अंग्रेजों ने बोलते हैं सन, माय सन। अब कहना वो ही चाह रहे हैं, वो बात बस सिर्फ वो भाषा है। इंग्लिश आती है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश ओनली लैंग्वेज, और हमारी जो असली भाषा है वो संस्कृत है। तो सबसे पहले भाषा पर प्रहार हुआ, फिर दूसरा प्रभाव हुआ भोजन पर। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा सा ढीले हो गए हो आप, प्रेम से बोलो, अभी आनंद नहीं आया, भाव से बोलो। पहली चीज क्या बिगड़ी, क्या बिगड़ा सबसे पहले? हमारी भाषा। आजकल भाषा में लोग गालियां, हर चीज में गाली। महाराज फोन खोल के देखो, अपने बच्चे को फोन नहीं दे सकते आप, अभी 5 साल के बच्चे को फोन नहीं दे सकते आप। वो जब चलाएगा उसमें से 4 में से 1 वीडियो में गाली जरूर मिलेगी उसे। हम लोग कह रहे हैं फोन बिगाड़ रहा है बच्चों को। अरे फोन क्यों बिगाड़ रहा है? जो कंटेंट है, हम बना कैसी चीज रहे हैं, हम कैसा समाज बना रहे हैं, वो समाज इतनी गंदी चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से भेज रहा। वायरल, आपकी चीज वायरल कैसे होगी? बोले इसमें कुछ नमक मिर्च होना चाहिए, कुछ उल्टा सीधा बोल दो, एकदम वायरल हो जाएगा। और बोले पूरे दिन कथा सुनाते सुनाते महाराज जी को गलो थक गयो, भजन गाते गाते गलो थक गयो, अभी तक काऊ के कान पे जूना रहेंगे, पूरे गांव के लोग अब तक नहीं पहुंचे, और हफ्ताभर चला जाए पता नहीं कितने लोग पहुंचेंगे भी नहीं है। कहां तक पहुंच पाई ये कथा? और अभी कोई अपशब्द में यहां से कुछ गलत शब्द बोल दूंगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने गलत चीजों को प्रसारित करने में अपनी प्रसन्नता समझी, अच्छी चीजों को प्रसारित करने में नहीं समझी। आप मुझे बताओ, ये कथा कौन कौन जानता है कि ये YouTube पर लाइव हो रही है? बताइए। अच्छा, किस किस ने अपने रिश्तेदारों को लिंक भेजा है? 4 आदमी बैठे महाराज जी पीछे, बस 5 6 7 लोग कितने बैठे हैं? कितने बैठे लोग? जितने भी बैठे हैं आप खुद अनुमान लगाइए। नहीं भेजी हमने। और अभी यहां डांस चलने दो, अभी अभी बुला लेते हैं, वो लिपस्टिक चलने दो आप यहां, अभी देखो आप महाराज बिल्कुल कपड़ा फाड़ देंगे, बिल्कुल चीर के, बिल्कुल ऐसा कूदेंगे कि जाने क्या, और पूरी दुनिया में वीडियो बना बना कर पूरे घर में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि अभद्रता की चीज का प्रचार हम ही लोग तो कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं हमारे बच्चे संस्कारी नहीं है महाराज। अरे बच्चे बाद में बिगड़ेंगे, पहले बड़ों को सोचना है कि हम कैसा समाज बना के जाएं, हमारे बच्चों के लिए कैसा समाज बनाएं हम। ये विचारनीय विषय है। कौरवों के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। उनके जो बुजुर्ग थे, जो उनके बड़े थे, धृतराष्ट्र ने आंख बंद कर ली, बालक कुएं में चले गए, 100 के 100 भैया मर गए। 100 भैया मर गए। वो 100 थे कौरव, 100 भैया थे कौरव। सेना लगाओ तो अलग, ये दुर्योधन और ये दुशासन, ये 100 थे, 100 के 100 मर गए। क्यों? क्योंकि किसी बड़े बुजुर्ग ने, समाज के आगे चलने वाले किसी व्यक्ति ने, हम लोग क्या सोचते हैं, दुनिया में हो रहा है इसीलिए तो महाराज हम कर रहे हैं। बाबा हमारी क्या गलती है? बताओ, वहां भी तो हो रहा है, वहां भी तो हो रहा है। हम लोग सोचते हैं जब ये समाज बदलेगा तब हम बदलेंगे। नहीं, समाज को जो बदलते हुए देखना चाह रहा है वो जीवन में नहीं बदलेगा, जब हम बदलेंगे तब समाज बदलेगा। ये नियम है। हम सोच रहे हैं हाँ कभी होगा तो हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले जब दाना डालते हैं ना तो एक कबूतर बड़ी मुश्किल से आता है दाना चुगने, फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3 और काफिला बन जाता है पूरा। और धर्म की ध्वजा को स्थापित करते हुए शंकराचार्य कन्याकुमारी से लेकर हमारे पूरे देश में धर्म की स्थापना करते हुए अकेले शंकराचार्य, और बिल्कुल जवानी की उम्र में आकर शरीर भी छोड़ दिया। करने वाला हो तो क्या नहीं कर सकता। लेकिन हम जब बदलेंगे तब। ये महाभारत की कथा हमको यही शिक्षा दे रही है कि जीवन में यदि कुछ करना है तो सबसे पहले अपने घर के महाभारत को खत्म करो।
एक महात्मा कह रहे थे कि महाभारत यदि घर में कभी रखना नहीं चाहिए। बताओ कौन कह रहा है महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए? कौन कह रहे हैं? जिन लोगों को पता ही नहीं। हमने तो सुना है महाराज महाभारत, जबकि जिस घर में महाभारत रखा है उसके प्रथम श्लोक की व्याख्या है कि जिस घर में महाभारत है और उस महाभारत को रोज कोई दर्शन करके प्रणाम कर ले तो उसको प्रयागराज स्नान करने का फल मिलता है। महाराज आप कह रहे हैं कि महाभारत को, हाँ बताइए, इस भागवत को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध का अर्थ समझते हैं? पूरी पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई नहीं उस फल को प्राप्त कराता है ये भागवत। परीक्षित जैसा राजा श्राप के कारण श्रृंगी ऋषि के साथ ब्राह्मण के साथ संतों के साथ अपराध किससे बना? राजा परीक्षित से। अरे राम, कौन परीक्षित है? पांडवों के वंशज, पांडवों ने जिनने पूरे जीवन भगवान जी की सेवा करी, ठाकुर जी उनके संग रहे, उन्हें सब स्थापित करके तब द्वारका गए, और उनके वंश में आया हुआ राजा, उसके द्वारा एक संत का अपमान कैसे हो गया? सोच सकते हैं? हिरण्याकश्यप के यहां प्रहलाद पैदा हुए। हम लोग कहते हैं ना इनके तो पूरा खानदान ही गंदा। अरे किसी का खानदान गंदा नहीं होता, कोई व्यक्ति विशेष गंदा होगा। और एक कहते हैं समुद्र में आप जाकर थोड़ा सा कुछ उससे जल ले लोगे तो समुद्र पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यह समझना है अपने घर में महाभारत ना हो, और महाभारत से ही भगवान के दिव्य कथाओं का प्रागट्य होता है, उनका स्मरण भी करेंगे। आगे मैत्रेय जी ने सृष्टि सूचक प्रश्न पूछा है, सृष्टि के विषय में पूछा है कि ये सृष्टि कैसे बनी, तो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बताया है। उधर उद्धव जी को भगवान ने स्वयं बड़ा सुंदर संदेश देकर भेजा है कि जाओ इस भगवत धर्म का अनुसरण मैत्रेय जी को सुनाओ। मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। सृष्टि क्या है? बोले इस कण कण में परमात्मा है। अहमेवा समेवाग्रे, पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं हूं। ये चतुश्लोकी भागवत स्वयं भगवान ने अपने मुख से कही है। 4 श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने तब्दील कर दिया है। मुख्य रूप से 4 श्लोक, और उनका अर्थ इतना सा ही है कि आप कोई भी कार्य करो उस कार्य को भगवान की निमित्त होके करो। आपका कार्य अशुभ हो ही नहीं सकता। आप जो भी खाते हो भगवान को चढ़ाकर खाओ, तो क्या आप मांस भगवान को भोग लगा सकते? बताओ, कोई लगा सकता है? नहीं लगा सकता। हम जो खा रहे हैं भगवान को निवेदित करके खाएंगे तो हम कभी खाएंगे ही नहीं ना। हम खाएंगे ही क्यों? जो चीज भगवान को पसंद है हम वो ही खाते। लहसुन प्याज कोई बुरी चीज थोड़ी है, मैं कभी विरोध नहीं करता हूं। आपके घुटनों में दर्द है, लहसुन से बताते हैं घुटनों के दर्द ठीक होते हैं। लाखों प्रकार की दवाई में लहसुन पड़ता है, तो लहसुन बुरी चीज है? नहीं, बुरी नहीं है। उसको खाने से जो भाव विचार आते हैं ना, प्याज और लहसुन खाने से तामसी प्रवृत्ति जो आती है वो बुरी है। महाराज लहसुन प्याज बुरा नहीं है, मांस खाना बुरा नहीं है, लेकिन जो मांस खाके जो दानवों जैसा अंदर हम शराब पी लिए, बढ़िया मांस खाके बिल्कुल जो दानव बन जाता है ना व्यक्ति, वो खतरनाक है। दुनिया में कोई चीज बुरी हो सकती है? नहीं है। विष्टा जिसको हम सुबह त्यागते हैं वो भी बुरी नहीं है, उसको भी एक जानवर बड़े चाव से खाता है। बताइए, सबसे बुरी चीज को भी खाता है, तो वो बुरी हुई क्या? नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। बस आपका भाव कैसा है, आपके भाव के ऊपर है। ऐसे सृष्टि के वर्णन में मनु जी महाराज सबसे पहले ब्रह्मा, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा से ही
सब ऋषियों का प्रागट्य हुआ, जिसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी इत्यादि हुए। इसी परंपरा में बहुत से प्रजापतियों का, और ये जो पूरा ब्रह्मांड, ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड हैं। तो इनको चलाने के लिए भगवान ने अनेक देवताओं का, अनेक प्रजापतियों का उद्भव किया, उनसे ये पूरा ब्रह्मांड चलने लगा। अब एक समय समस्या ये आ गई कि अब ये प्रकृति कैसे चले, तो भोलेनाथ को भी याद किया। भोलेनाथ ने अपनी सृष्टि करी, सृष्टि में भूत प्रेतों को भी बढ़िया सहारा मिला है। जिसका कोई नहीं है उसके भोले बाबा हैं। भोले बाबा कहते हैं जिसका तुम्हें कहीं जगह ना मिले मेरे पास आ जाए। अभी बस हम दर्शन करने वाले हैं 10 मिनट में। तो मनु और शत्रुपा जी से ये सृष्टि प्रारंभ हुई। तीन कन्याएं और 2 पुत्र। कौन कौन? राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्र हुए हैं मनु जी के और शत्रुपा जी के। और इनकी 3 कन्याएं हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति जी के यहां भगवान कपिल ने अवतार लिया, और प्रसूति के यहां मैया सती ने अवतार लिया, और आकृति के यहां रुचि प्रजापति के संयोग से भगवान नर नारायण ने प्रागट्य किया। और इनका बड़ा लंबा वंश है। फिर इनकी आगे देवहूति की कन्याएं हुई, उन कन्याओं के विवाह की कथा है। ऐसे ही प्रसूति मैया, जब उनके यहाँ सती के अलावा भी जो और कन्याएं हुई, 16 कन्याएं धर्म को ब्याही। इस प्रकार से पूरे वंश का वर्णन करते करते आज सुखदेव जी महाराज सती चरित्र को स्पर्श करते हुए सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ और ब्रह्मा जी की आज्ञा से हुआ। उस समय दक्ष प्रजापति नहीं थे, बाद में प्रजापति बने हैं। उनकी आज्ञा से सती मैया का विवाह भोलेनाथ से हुआ और बाद में दक्ष प्रजापति बन गए। जैसे तब तक तो विधायक थे, फिर एक साथ ही सीएम बन गए हैं, और सीएम बनते ही तो फिर तो सीएम प्रजापति बनते ही तुरंत भोलेनाथ को भूल गया कि ये मेरा दामाद बनने लायक ही नहीं था, वो तो पिताजी ने चलने नहीं दे मेरी। ये शमशान में निवास करने वाला। और किस बात पर कह रहा है? क्योंकि एक सभा में जहां पे प्रजापति पद का वो जो उसको पद दिया जाना था, उस सभा में सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो पिता हैं, विष्णु भगवान साक्षात सृष्टि के रचयिता हैं, और भोलेनाथ को अपना दामाद समझ रहा है, जबकि ये नहीं समझ रहा है कि जिनका 2 अक्षर का नाम है शिव, और यदि उसमें से एक मात्रा हटा दी जाए, उस तत्व को हटा दिया जाए, तो शिव में से सब बचता है, कुछ नहीं बचता। सृष्टि के संहार के देवता हैं भोलेनाथ, और उनका अपमान जब इस दक्ष ने किया तो भोलेनाथ तो भोले देवता हैं। देखो वो भोले भी हैं, भाले भी हैं, लेकिन भाले बाद में बनते हैं, पहले भोले बनते हैं। बोलो भोले बाबा की हर हर महादेव। भगवान ने क्षमा किया, भोलेनाथ चले गए। इस दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको भाग दिया, लेकिन शंकर भगवान को कोई भाग नहीं दिया। एक दिन सब देवता उस यज्ञ में शामिल होने जा रहे थे। देखा पार्वती मैया ने, सती मैया ने पूछा कि ये सब देवता कहां जा रहे हैं? बोले आपके पिता के यहां यज्ञ है, मैं भी जाऊंगी। भोलेनाथ बोले बिना बुलाए जाओगी तो कल्याण नहीं होगा। अरे बोले पिता के घर जाने के लिए किससे पूछूं मैं? बोले वो बात ठीक है, पिता के घर जब जाओ जब कोई उत्सव ना हो तब कोई समस्या नहीं है, और उत्सव में यदि पिता ने भी नहीं याद किया है तो पिता के भी घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब पिताजी ने सबको निमंत्रण दिया है तो पुत्री को भी, पुत्र को भी, रिश्ते नातों को, सबको संबंध के साथ साथ अपनी पुत्री को भी निमंत्रण देना चाहिए।
और तुम्हारे पिता ने नहीं दिया? कोई ना कोई कारण है। बोले क्या कारण है? बोले एक पुरानी घटना है, एक सभा में हम बैठे थे, हमको ध्यान नहीं रहा, हम भगवान का नाम ले रहे थे, तुम्हारे पिताजी आए तो हम उनके लिए थोड़ा मान सम्मान नहीं कर पाए। अटेंशन सबसे बड़ी समस्या है, ये अटेंशन। हम उनके घर पहुंचे, महाराज उन्होंने चाय तक की नहीं पूछा हमसे और हमारी तरफ देखा तक नहीं। अटेंशन नहीं मिली उनको, अटेंशन नहीं मिली, इसीलिए ईगो जाग गया। प्रजापति दक्ष की जब ये बात बताई, सती मैया नहीं मानी, फिर भी वहां पहुंच गई और जैसे ही पहुंची वहां जाकर देखा कि यज्ञ में भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है। क्रोधित हुई, लेकिन बोली बाद में देखूंगी। अंदर चली, जो बहनें मिली ना, सादर मिली, सादर सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। जैसे अंदर पहुंची तो उनकी जो बहनें थी ना, उन्होंने ताना मारा कि अरे सती, अब तुम्हारे पति ने कोई फ्लैट वगैरह कुछ ले लिया है या फिर अभी भी वहीं कैलाश पर्वत पे पहाड़ों में ही रहते हैं? अब सती पहले से ही बहुत परेशान, कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। अब क्रोध के कारण सती कुछ कह नहीं पाई। उनकी बहनों ने फिर एक ताना मारा, अच्छा कुछ वस्त्र वगैरह पहनने लगे हैं या फिर नंग धड़ंगी घूमते हैं? कुछ हैं, कुछ काम धंधा भी करने लगे हैं या पूरे दिन भांग ही पीते रहते हैं? लेकिन जब मां के पास पहुंची तो सादर भले मिली एक माता। मां का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मां मां ही होती है। पूत कपूत सुने बहु तेरे, पर मां ना सुनी कुमाता। है? मां ने हृदय से लगाया, बोले बेटा सब कुछ इस समय अनुकूल नहीं चल रहा है, तू शांति से बैठ, मैं तुझे कुछ जलपान कराती हूं। नहीं, मुझे कोई जलपान नहीं करना, वो मुझे यज्ञ में जाना है। जाकर देखा कोई भाग नहीं है, सब देवताओं को दहाड़ा, अपने पिता को भी क्रोधित होने लगी। जो पत्नी, देखिए यहां भी सती जी की प्रशंसा का एक बहुत अच्छी बात है, जो पत्नी अपने पति का अपमान सहन कर ले वो पत्नी पत्नी नहीं हो सकती। हाँ, जो पत्नी अपने पति का अपमान सहन करती है, इसका अर्थ है कि वो अपमान उसका स्वयं का अपमान है। अच्छा, पति किसी और का थोड़ा ही है। कुछ पत्नियां चाहती हैं कि मेरा पति मेरा नौकर बन के रहे, हैं? चाहती है ना, कुछ चाहती है मेरा आदमी मेरा नौकर बन के रहे, जो कहूं मैं। अरे वो जब नौकर बनेगा तो तू क्या महारानी बनेगी? उसको नौकर बनाओगी तो तुमको नौकरानी बनना पड़ेगा। आज सती को क्रोध आ गया, भोलेनाथ का भाग नहीं। बोले जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं, वह यज्ञ तो सबके समान है। राजा दक्ष को भी बड़ा क्रोध किया कि ये तुम्हारा ये यज्ञ कराना सब बेकार है। भोलेनाथ का भाग नहीं है तो ये यज्ञ बेकार हो गया। और मैं तो क्या सोचकर आई थी पिताजी, और आप मेरे ही सामने मेरे पति का अपमान करो, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। मेरे जन्म जन्म के साथी हैं वो। लोगों के जन्म चले जाते हैं, लेकिन मेरे जन्मों से मेरे साथी हैं, आज के नहीं हैं। मैं उनका अपमान नहीं सहन कर सकती। और ऐसा विचार करके सती ने अपने पैर के अंगूठे को धरती में कुरेदा, और कुरेदा जैसे ही वहां से योगाग्नि प्रकट हो गई। कुछ लोग कहते हैं सती यज्ञ कुंड में कूद गई, ये गलत, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। क्योंकि सती तो स्वयं योगाग्नि योग माया के रूप में है। पैर के अंगूठे को जैसे ही
किया, योगाग्नि प्रकट हुई, सती का शरीर धू धू करके जलने लगा। गणों ने जाकर भोलेनाथ को बताया ऐसे ऐसे घटना घट गई है। और उनमें से जो नंदी थे उन्होंने वहां सभा में बैठे हुए सब महात्माओं को, जो जो उसमें शामिल थे, सबको श्राप देना शुरू कर दिया है। भृगु जी को भी श्राप दिया। बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, सबको श्राप देते हुए सीधे कैलाश पहुंचे। भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ी, जटा से बलभद्र उत्पन्न हुए। और भोलेनाथ ने जैसे ही अपनी जटा उखाड़ी, जटा उखाड़कर वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र के प्रकट होते ही पूरी धरती कांपने लगी, मानो साक्षात रुद्र के रूप में काल ही प्रकट हो गया। जाकर यज्ञ को विध्वंस किया। सब जो जो उस यज्ञ में शामिल थे, बोले भृगु जी की दाढ़ी को खींच लिया है और किसी के दांत तोड़ दिए। ऐसा तांडव मचाया भोलेनाथ के गणों ने, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अंत में सब देवता मिलकर भोलेनाथ के पास पहुंचे, मनाया भोलेनाथ को। और भोलेनाथ तो इतने क्रोधित हो गए थे कि सती के शरीर को लेकर भागे और चारों ओर ब्रह्मांड में जब भागने लगे, दौड़ने लगे, तो भगवान नारायण को बड़ी चिंता हुई। बोले जब तक ये शरीर इनके समक्ष ये दृश्य रहेगा, भोलेनाथ का क्रोध शांत नहीं होगा। भोलेनाथ फिर अपने सुदर्शन चक्र से उस सती के शरीर को छोटा छोटा अंग करके, जहां जहां भी वो अंग गिरे, उस अंग के गिरने से वहीं वहीं मैया के वामन शक्तिपीठ उत्पन्न हो गए। तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। बोलो दुर्गा मैया की, सती मैया की। भोलेनाथ का क्रोध शांत हुआ, दक्ष को भी माफ किया। दक्ष के मुख से जब शीश कट गया तो देखा क्या करें, बोले यज्ञ तो पूरा कराओ। भोलेनाथ ने कृपा की, अमृतमयी दृष्टि से देखा और एक बकरे के सिर को दक्ष के शीश पर धारण कराकर उसको अमृतमयी नजरों से देखकर भोलेनाथ ने उसको, उस यज्ञ को पूर्ण कराया है। अब पूर्ण कराकर कैलाश पर जाकर समाधि में बैठ गए। इतने में एक ताड़कासुर नाम का दैत्य, जिसने पूरी सृष्टि को परेशान कर रखा है, और उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगा कि भोलेनाथ के जो बालक होगा, भोलेनाथ से जो पैदा होगा, उसी से मैं मारा जाऊं। उसको पता है कि सती मैया अभी अभी धराधाम छोड़कर चली गई, अब कोई नहीं है भोलेनाथ के पीछे, और भोलेनाथ तो सन्यासी हैं, ना इनके कोई बालक होगा ना मैं मारा जाऊंगा। इसने पूरे चारों तरफ आतंक मचा दिया। ये आतंक की बातें जब भोलेनाथ को बताई, भोलेनाथ ने कहा चलो कोई बात नहीं, उसका भी समाधान करेंगे। धीरे धीरे भगवान के विवाह की भूमिका बनने लगी, और आज ये सती सीधा इस दक्ष प्रजापति के यज्ञ को सबको छोड़कर आज सीधे कैलाश हिमालय पर्वत पर राजा हिमालय के यहाँ और रानी मैना के यहाँ माँ पार्वती के रूप में अवतार लेती हैं। बोलो पार्वती मैया की। कठोर तप किया। अच्छा, पूर्व जन्म के संस्कार साथ में चलते हैं। अब ये तो खैर साक्षात भगवती है, लेकिन आप अभी भी देखिए कोई कोई बालक ऐसा है जिसका पूजा पाठ में बड़ा मन लगता है। उसका कारण बस इतना सही है, क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार है। पूर्व जन्म के संस्कार जब मिलेंगे, जब आप बच्चों को एक बात नियम से 2-4 बात उनको ऐसी बताओ जो उनकी नित्य क्रिया में आए। स्कूल जाने से पहले बेटा जूता भले ही मत उतारो, लेकिन दूर से भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोलो कि हे प्रभु, अब हम तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, आपको प्रणाम करते हैं, हम लौटकर सुरक्षित आए, ऐसी आप हम पर कृपा करना। इतना कहकर बच्चे चले जाएं, और जैसे ही लौट कर आए तो स्कूल का बैग बाद में रखें, पहले भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाएं, आपकी कृपा से हम सुरक्षित आ गए प्रभु। इतना कहते बच्चे को फिर अंदर जाओ, खूब खिलाओ पिलाओ। आप भी अपने बिजनेस पर जाओ,
प्रभु आपकी कृपा से दुकान खोलने जा रहा हूं, जो भी होगा आप देखना, अब शाम को दर्शन होंगे आपके। तो हम वो चिंता नहीं करेगा, जिसको आप बोल के जाओगे तो चिंता नहीं करेगा। कौन है वो? माता पिता तुम मेरे। ऐसे संस्कार जब पहले से ही हम बच्चों में डालेंगे, तब वो बुढ़ापे में जाकर तुम्हें एक गिलास पानी देंगे। नहीं तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही आज मां पार्वती हिमालय पर्वत पे राजा हिमाचल और मैना के यहाँ अवतार लेती हैं। और ये बात जब नारद जी को पता चली तो नारद जी पहुंचे, जाकर राजा ने कहा कि मैं अपनी कन्या के लिए एक सुयोग्य वर देख रहा हूं। है? नारद जी ने कहा, जैसे ही सती का पार्वती मैया का हाथ देखा ना, हाथ देखकर नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अब पहले तो थोड़े से गुण समझाए। त्रिभुवन पति होगा, पूरे त्रिलोकी का नाथ होगा, इसका जो पति होगा ना, अरे बड़ी खुश हो गई मैया, खुश हो रही है मैना रानी, सब प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन अंत में कुछ अवगुण बताए। बोले शमशान का वासी होगा, है? नंग धड़ंग घूमता होगा, भूत प्रेतों की टोली होगी इसके साथ। लेकिन ये बात जब मैना रानी मैना ने सुनी तो आज मैना मैया इतनी दुखी हुई है, बैठकर बोली मैं अपनी पार्वती को बिना विवाह के ही कुंवारी रख लूंगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति से कभी विवाह नहीं करूंगी जिसका ना कोई अता पता है। अरे पूछा नारद से, इनके पिता का नाम तो बताओ। बोले इनका पिता कोई नहीं है, ये सबके पिता हैं। अरे माँ का तो नाम बताओ। बोले सबकी मात पिता सब यही है, इनका कोई नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? भूत प्रेतों के साथ रखने वाले किसी ऐसे मनुष्य को मैं कैसे, ऐसे किस व्यक्ति को मैं कैसे दे सकती हूँ अपनी कन्या? जब हम भी वर तलाशने जाते हैं तो माँ क्या सोचती है, पिता क्या सोचते हैं? मेरी कन्या जिस घर में जाए सुखी रहे, बढ़िया खाने को मिले, पहनने को मिले, सब अच्छी व्यवस्थाएं मिले, और मेरी बच्ची को ज्यादा काम नहीं करना पड़े। महाराज उसके तो कोई नंद भी नहीं है, उसकी कोई सास भी नहीं है, अकेला लड़का है, अकेली है मेरी बहू, बहुत सुखी है। अकेला जो होता है ना, वो सुरक्षित नहीं होता। सुरक्षित वो होता है जो समूह में होता है। जब चारों तरफ कांटे होते हैं तब गुलाब सुरक्षित है, नहीं तो कोई भी बकरी आकर कुतर जाएगी। आप अकेले चलिए, आप रोड पर कुत्तों का हाल देखिए। एक कुत्ता वो भी है जो पालतू है? और चलो ये तो खैर उदाहरण लगे। आप किसी पशु को ले लीजिए, आपकी गाय है, गाय, और ये घूमते रहते हैं। जो घूमने वाले पशु हैं उनमें और जो मालिक के यहाँ रहते हैं पशु, उनमें इतना अंतर होता है। जो घूमते हैं उनको अपने भोजन की चिंता स्वयं होती है, लेकिन जो भगवान के भरोसे होते हैं उनकी सब चिंता भगवान करते हैं, उनको स्वयं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हे जगत के मालिक तेरा ही आसरा है, जब ये स्वीकार कर लेते हैं ना, तब फिर हम फालतू नहीं हो जाते, हम पालतू हो जाते। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब उधर जब गुण और अवगुण वर्णन करे तो पता चला, बोले इसका उपाय क्या है? बोले आपकी कन्या तप करेगी तो अच्छा वर मिलेगा। बोले ये सब गुण किस में है? बोले आदिदेव महादेव में ये सब गुण हैं। यदि ये तप करे तो इतने सुंदर गुणों वाले त्रिभुवन पति त्रिलोकीनाथ आदिदेव महादेव इसके पति बन जाएंगे। ये बात चुपचाप पार्वती जी ने समझ ली और जाकर घोर तप किया है। परीक्षा के लिए सप्त ऋषि आए हैं। उन सप्त ऋषियों ने भी कहा, कहां भूत प्रेतों के साथ निवास करने वाला, कहां कैलाश पर्वत पर कहां रहोगी? तुम्हारा सुकोमल सा शरीर है, कैसे रहोगी? जैसे प्रेमी और प्रेम का नहीं है, मैं कैसे भी गुजारा कर लूंगी। भूल जाते हैं, वर्तमान को देखकर भविष्य को भूल जाते हैं। लेकिन ये तो जन्म जन्म का संबंध है ना। पार्वती मैया ने कहा कि कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन मेरे गुरु ने जो मुझे कहा है, नारद जी की गुरु की बात पर भरोसा है, गुरु की बात पर भरोसा किया। बोले नहीं, मैं सिर्फ भोलेनाथ से ब्याह करूंगी। और
सप्त ऋषियों ने आकर भी समझाया लेकिन नहीं मानी। जब घनघोर तपस्या की तो शिव पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि भोलेनाथ ने जाकर दर्शन दिए हैं। हाँ, जाकर दर्शन भी दिए हैं भोलेनाथ ने और कहा है कि मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। देवी आप परेशान ना हो, अब इस हट को छोड़ो और अपने घर जाओ। आज्ञा पाकर मैया घर पहुंची। पार्वती जी घर पहुंचकर राजा ने और रानी ने बड़ा स्वागत किया। अब नारद जी भोलेनाथ के पास पहुंचे, ब्याह की पत्रिका पहुंचाने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। पहुंचकर और बाकी बहुत सी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं शादी में, विवाह में। अब ये शादी कोई साधारण शादी तो है नहीं, ये तो त्रिभुवनपति की शादी होने वाली है। ऐसा विवाह जिसको चारों तरफ देवता खड़े होकर देख रहे हैं, साक्षात भगवान विष्णु बराती बनकर चल रहे हैं। अद्भुत विवाह, ऐसा विवाह प्रारंभ होने जा रहा है। समय का अभाव है, इसकी छोटी छोटी जो भूमिकाएं हैं उन भूमिकाओं को अब हम कल समझेंगे, कल थोड़ा सा वर्णन करेंगे इस विषय पर। पत्रिका लेकर पहुंचे शादी के लिए। आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अपने भूतों के साथ चल दिए हैं भोलेनाथ। और आगे आगे तो सब देवता हैं, पीछे पीछे भोलेनाथ। फिर किसी ने कहा कि भोलेनाथ दूल्हा आगे होता है, दूल्हे को आगे बिठाना चाहिए, आगे बैठना चाहिए उसको। अब हुआ क्या, आगे आगे पहुंच गए भोलेनाथ। अब पहले तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि वाहन कौन सा। अब बोले भैया, इंद्र बोला भोलेनाथ आपका विवाह है, मेरी फॉर्च्यूनर बिल्कुल रेडी है, मेरी फॉर्च्यूनर से आप चलिए। अरे और देवता बोले नहीं, मेरे इनकी से नहीं, मेरे पुष्पक से चलिए ना। सब अपने अपने साधन बताने लगे, मेरी इनोवा में बैठिए, मेरी क्रिस्टा में बैठिए, सब अपने अपने बताने लगे। और दूर खड़े खड़े नंदी मुस्कुरा रहे हैं भोलेनाथ को देख के। भोलेनाथ पूरे जीवन तो हम पर सवारी किए हो, हम ही आपका साथ दिए हैं, और जब समय आया है सुंदर विवाह उत्सव का तो हम ही को छोड़ दिए। भोलेनाथ बोले ये छोड़ने पकड़ने का जो स्वभाव है ना संसार के लोगों का होगा नंदी, मैं तो तुझे ही लेकर चलूंगा, तू ही मेरे साथ होगा, तू ही मेरा वाहन होगा। संसार के लोगों में और भगवान में बस इतना सा ही अंतर है। आज भोलेनाथ ने नंदी की सवारी की। अब आगे मुख करके बैठ गए। हमारे आचार्य जी रात चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज आपको पता है जब भोलेनाथ आगे मुंह करके बैठ गए नंदी पर तो चलते चलते भोलेनाथ को लगा पीछे क्या है। बोले पीछे बारात, पीछे बारात। बोले बारात में कौन है? बोले भगवान विष्णु, ब्रह्मा, समस्त देवता। अरे बोले मेरे आराध्य देव पीछे चल रहे हैं और मैं आगे चल रहा हूं। बोले नहीं आपको चलना तो आगे ही पड़ेगा क्योंकि दूल्हा आगे चलता है। बोले मैं क्या करूं? तो भोलेनाथ के मन में विचार आया, तुरंत उस वृषभ पर, उस बैल पर आगे की ओर ना मुख करते हुए पीछे की ओर मुख करके उस बैल पर बैठ गए। बोले अब चलो भैया। बोले क्यों? बोले मैं अपने इष्ट की ओर पीठ करके कैसे बैठ सकता हूं, मैं तो अपने इष्ट के दर्शन करते हुए चलूंगा, और बारात में ले चलो या ना चलो मेरे इष्ट के दर्शन मुझे होते रहें, मैं यह दोष अपने हाथ में नहीं ले सकता। भोलेनाथ जैसा तो कोई देवी नहीं है। अब भोलेनाथ भूतों के साथ कोई मुखहीन, किसी का तो मुख ही नहीं है, और कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे मुंह हैं, किसी के हाथी हाथ हैं, किसी के एक ही आंख है, किसी के एक तरफ बहुत सारी आंख है, कान ही कान। अर्थात ऐसी भूतों की टोली के साथ भोलेनाथ चलने लगे और भोले की बारात चल रही है। हम सब भोलेनाथ का भाव लेते हैं और भाव से गाते हैं कि डमरू बजाए ऐसे, अरे डमरू बजाए दादा लेंगे दादा लेंगे दादा लेंगे दादा। डमरू बजाए, अरे डमरू बजाए संग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका, ये भोला है मस्ती वाला, ये भोला है डमरू वाला, ये भोला है मस्ती वाला, ये भोला है डमरू वाला, ये भोला है
डमरू वाला, ये भोला है डमरू वाला। वो शंकर भगवान की भोला है डमरू, ऐसे नहीं, उठा दोनों हाथ, हरि बोल। दोनों हाथों की ताली बजाते हुए जहो भोले की बारात, भोले की बारात, अरे बम बम भोले, अरे बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अरे भोले की बारात चले सज धज के, ऐसे नहीं, दोनों हाथ तो उठाओ थोड़ा सा। आचार्य जी, हाँ भोलेनाथ को, आचार्य जी भोलेनाथ को यहाँ खड़ा करो एक बार, सबको दर्शन तो कराओ। एक तो बहुत छोटे से भोलेनाथ को ले आए हो, आहा इतने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो ऐसा मन कर रहा है इन्हें वृंदावन ले जाऊं। हाँ बताओ ले जाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, आपके तो बोल बम यही है पास में, इसलिए उठा ना रहा। हाँ भोले की बारात, भोले की बारात, बम बम भोले, बम बम भोले, भोले बम भोले। अरे भोले की बारात चले रज रज के, सारे अनुभव विधि रज रज के। भोले की बारात चले सज रज के, भोले की बारात चली सज धज के, सारे अनुभव विधि रज रज के। भोले की बारात जहो मस्तक पे चंदा, जिसकी जटा में है गंगा। मस्तक पे चंदा, जिसकी जटा में है गंगा, मस्तक पे चंदा, जटा में है गंगा। मस्तक पे चंदा, जिनकी जटा में है गंगा। वो रहती पार्वती संगा, सवारी है जिसकी नंदा। पार्वती सवारी है जिसकी नंदा। अरे कैलाश वासी, अरे कैलाश वासी, अरे ओ अविनाशी, पहले सर्पों की माला, डमरू बजाए, डमरू बजाए, अंग भस्म रमाए, और ध्यान लगाए किसका, इन्होंने डमरू वाला, न जाने डमरू वाला, न जाने डमरू वाला, है डमरू वाला। डमरू बजाए। कैसे बजता है डमरू? बज रहा है देखो। आपको देखकर मेरा भी भाव बनना है, लेकिन भाव क्यों बिगड़ रहा है पता है? क्यों बिगड़ रहा है? देखो पीछे देखो आप, बीच में ऐसा लग रहा है जैसे वो नदी सूख जाती है ना, तो बीच में टापू निकल आता है। देखो बीच में जगह बनी है, फिर पीछे खड़े हैं, फिर पंडाल के भी बाहर खड़े हैं। अरे आज बारात का दिन है, सब अंदर आओ ना, आके थोड़ा ठुमका लगाओ। हाँ शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। अरे बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, भोले, बम भोले, बम बम भोले। भोले की बारात, हाँ हाँ भोले की बारात।
चली सज धज के, सारिया में भंग पीती रज रज के, ढोल की बारात चली रज रज के, ढोल की बारात चली सज धज के, सारिया में भंग पीती रज रज के, शिव से बोला कांधे पे भंग का झोला, अरे भूत शिव से बोला कांधे पे भंग, क्या बोला? बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, भांग खाओगे बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, सब बोलो ना मेरे साथ, अरे बम बम भोले इधर को आओ, आप इधर आओ, हाँ इधर चला कर बम बम भोले बम बम भोले। ये 4-6 लोग आनंद ले रहे हैं, बाकी तो खड़े होकर बस ऐसे ही खड़े हैं। किस किस को प्रसन्नता है भोलेनाथ के विवाह की? सबको प्रसन्नता है? उठाओ दोनों हाथ तो मेरे साथ बोलो ना, बम बम भोले बम भोले बम बम भोले, बम भोले, अरे बम बम भोले भोले बम बम भोले हो, बम बम भोले बम भोले बम भोले, हाँ बागंबरधारी शिव भोला भंडारी, रहता मस्त सदा शिव की महिमा है न्यारी, अरे भोला भाला, अरे भोला भाला है मत वाला, पिए भांग का प्याला, डमरू बजाए, हाँ डमरू बजाए, रंग रमाए, डमरू बजाए, अंग भस्म रमाए, और ध्यान लगाए किसका न जाने ये डमरू वाला, न जाने ये डमरू वाला, न जाने ये डमरू वाला, अरे सब देवों में, हाँ सब देवों में देव है निराला, डमरू बजाए रंग भस्म रमाए, और ध्यान लगाए किसका ये भोला है डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने डमरू वाला। अब बारात में कौन कौन पहुंच गए? हम सब बारात में पहुंच गए। थक तो नहीं गए हो ना अभी? पीछे वाले थके तो नहीं हो? नहीं थके हो? अरे तुम तो वैसे ही खड़े हो, थकबो थकबो एक बराबर है। दोनों हाथ उठा के नहीं बताओ मोए, थके तो ना हो? अरे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। अरे यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र
तांडव बड़ा सुंदर करते हैं। हाँ, भोलेनाथ का तांडव ऐसा तांडव है कि पूरी पृथ्वी डोल जाती है। हाँ, जटाट भी गलत जल प्रवाह पावतस्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिक भुजंग तुंग मालिक डम 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 निनाद डमर चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम तनोतुना। हाँ, दक्ष प्रजापति जब भयंकारा त्रिशूल से शीश उतारा, त्रिशूल से शीश उतारा। अरे माफी मांगी। हाँ, फिर क्या किया, कैसे माफी मांगी? माफी मांगी मुख से जो बोले बम बम, माफी मांगी मुख से जो बोले बम 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 बम, बोले बम बोले बम बम बम, बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बोले मेरी नहीं, पीछे के स्पीकर की मशीन से बढ़ाओ, मशीन से थोड़ी थोड़ी पीछे आवाज आ रही है मेरी, पीछे आ रही है आवाज, थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा मशीन को हल्का हल्का से बढ़ा दो, पीछे आवाज कम आ रही है? आ रही है आवाज? कैसे मानूं मैं, कैसे मानूं मैं? उठाओ दोनों हाथ, उठा कर दोनों हाथ। कभी योगी कभी जोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, कभी शंकर कभी शंभु कभी भोले भंडारी। हर नाम है अनंत पूरे जग बलिहारी, जग बलिहारी, जग बलिहारी, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, शिव का नाम लो सुबह शाम लो, प्रेम से बजोगे तो मिलेंगे सारे गम। इनकी भी सुना। बोलो पार्वती मैया की, शंकर भगवान की। साक्षात हमारे बीच भोलेनाथ और माँ पार्वती हम सबको दर्शन देने के लिए आए हैं। छोटे से भोलेनाथ छोटी सी पार्वती हैं। दोनों हाथ उठाकर थोड़ा स्वागत नहीं करोगे? करोगे ना? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सैतं नमामि, भवं भवानी सैतं नमामि, भवं भवानी सैतं नमामि, भवं भवानी सैतं नमामि, भवं भवानी सैतं नमामि। सुंदर जयमाला हमारे भोलेनाथ माँ पार्वती का सुंदर शिवरात्रि के दिवस पर बाबा धाम हमारे बिल्कुल पास ही है। मानो साक्षात बाबा धाम से ही भोलेनाथ हम सब के बीच में हम सबको दर्शन देने आए हैं। थोड़ा जोरदार करतल ध्वनियों से भोलेनाथ और माँ पार्वती का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दोनों हाथों की मीठी मीठी ताली बजाते रहें। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की।
बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम ऐसे बस अब आज का समय भी थोड़ा सा ऊपर 8 से ऊपर ही हो गए हैं, 7:15 हो गए हैं। हमारे चांद बाबू ने कहा था महाराज जी थोड़ा सा अंधेरा हो जाए करे तब कथा को तब तक चलाए करो, तो अब तो थोड़ा समय भी ऐसा हो गया है। किसी को भोजन पानी की तो चिंता नहीं है? अरे पीछे भैया भी कह रहे हैं हमको नहीं है। अरे वाह, देखो ये है धर्म का प्रभाव, भोजन पानी की चिंता नहीं रहती। हाँ, लेकिन भूख तो सबको लगी है ना भैया, मोह तो लगी है। मैं तो बहुत देर से भूख लग रही है मुझे दोपहर से। मैं दिन में भोजन नहीं करता हूँ, मैं एक समय भोजन करता हूँ। लेकिन कहते हैं ना जब भगवान का दर्शन होता है ना, भगवान की अद्भुत छवि का जब हम चिंतन और स्मरण करते हैं तो भूख प्यास सब भग जाती है ना। ऐसे ही अब कोई भूखा नहीं है, जो दर्शनों के प्यासे हैं उनको दर्शनों से प्यास बुझ गई, जो भूखे हैं उनको प्रसाद से पेट भर जाएगा। यहाँ तो कोई खाली भी हाथ आता है तो खाली हाथ जाता नहीं, कुछ ना कुछ लेकर ही जाता है। ऐसे भोलेनाथ के चरणों में हम बैठे हैं और भोलेनाथ का ही स्वरूप सुखदेव जी महाराज हैं, और सुखदेव जी की आराध्य देव हैं राधा रानी, है ना। तो इसलिए 2 मिनट बस, जब तक पूजन हो रहा है सब लोग पूजन करते रहें। बस हम आरती की ओर बढ़ रहे हैं, आप एक एक करके पूजन भी कीजिएगा, लेकिन कोई जल्दी नहीं करेगा, कोई अव्यवस्था नहीं। हाँ भैया, कुछ जरूरी बात है, कुछ जरूरी बात है, कोई बहुत जरूरी बात है भैया, बहुत जरूरी बात है कोई ना, ऐसे ही है। अच्छा, बेकार की बात है, ठीक है, बेकार की कोई बात ना, आप इधर ध्यान दो। बोलो राधा रानी सरकार की। हाँ, तो जो हमारे ठाकुर जी की आराध्य देव हैं राधा रानी, भोलेनाथ भी भगवान को मानते हैं और भगवान मानते हैं राधा रानी को, हैं। और सुखदेव जी महाराज तो राधा रानी के ही शुक हैं, उन्हीं के परिकर से आए हैं, जिनको अमर कथा भोलेनाथ ने सुनाई थी। तो वास्तविकता में जो संबंध है ना, लौट फिर के हमारी आदि देवी महादेवी, हमारी योग माया राधा रानी तक ही पहुंचता है वो संबंध। इसलिए राधा रानी को बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, ज्यादा नहीं है। आप मेरे साथ भाव से दोनों हाथ उठाकर बस 2 मिनट, बस ज्यादा नहीं, उठाओ दोनों हाथ। जय राधे 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 राधे। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। क्या हुआ? अरे बाप बिहारी ने उसे सीने से लगाया है, बाप बिहारी ने उसे सीने से लगाया है, हाँ बाप बिहारी ने उसे सीने से लगाया है, बाप बिहारी ने उसे सीने से लगाया। सीने बोलो, दोनों हाथ उठा के ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? पहले करेंगे लेफ्ट, फिर करेंगे राइट, या राइट कर लो, जो मन करे वो कर लो, लेकिन करना ऐसे ही है। जय राधे श्री राधे, जय श्री राधे बोलो, जय राधे जय राधे श्री राधे, जय श्री राधे बोलो, जय राधे। हाँ, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, जय राधे। अरे नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है,
राधे 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बाबा धाम की, बम 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 बम। प्यार से एक बार और कह दो, जो आपकी पुकार वृंदावन तक बरसाने तक चली जाए। श्री राधे राह दे राह दे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब सुंदर पावन आरती में हम प्रवेश करें। हाँ, थोड़ा सा कुछ सूचना उससे पहले फिर। हेलो, बोलो श्री राधे राधे। देखिए बाबा की बारात सज गई और बाबा का विवाह भी हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, अभी 26 तारीख को आने वाली है। कितने तारीख को आने वाली है? लेकिन ये धुर बटोला में आज ही हो गई है ना। इसलिए बाबा का झांकी लगा हुआ है। जिन्हें आकर के बाबा को पूजन करना हो आकर के दर्शन कर ले। लाइन वाइज बद आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे, एक बार आएंगे, बाबा का दर्शन करेंगे और अपना जो भी इच्छा हो। अर्थात जब बहुरिया देखने जाते हैं तो क्या करते हैं? अहाँ की करे छिए? हाँ, नेक उग देवे छिए कि ना? अहाँ के दे छिए तो आओ। ठीक है, आ जाओ बाबू जी, आप इधर ही आ जाओ, है ना। सब परिवार से सब एक तरफ से बने। आरार्तिक्यम चंद्रमा मनसोजात चक्षुः प्राणस्य मुखार लग्ने रजायत। आरती के साथ करेंगे। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजा बहुलां में करोद्वन्नं पयोरिद्वसमासु धत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे तो है, मोर
शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः वायुवन्दनं स्वात्मायुवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिकग्रहणम् हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शिवन्तकावकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुन्नागजातिकरविरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तगणों से निवेदन है, सभी कृपया करके प्रसाद लेके ही जाएंगे, कोई बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। कल पुनः कथा का क्रम 3 बजे से हरि कृपा तक चलेगा, तो कृपया करके समय पर पधारने का कष्ट करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव शंकर भगवान की जय। जिनको कथा में आनंद आ रहा वही एक बार हाथ उठा करके बोलेंगे राधे राधे। खूब आनंद आ रहा है? हाँ? नहीं लग रहा है? थोड़ा कल समय से आ जाए और कल से जो कथा की टाइमिंग है वो 4 बजे से रहेगी। आप लोगों की सुविधा को देखते हुए कल 4 बजे से कथा होगी और दिव्य झांकियों का दर्शन आप लोगों को कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? दिव्य झांकियों का दर्शन। और दिव्य झांकियों का दर्शन कैसे होता है? हाँ, आए नाचे गाए चले गए। हाँ, पुरुष वर्ग के लोग तो ताली भी नहीं बजाते हैं, ऐसे शांत खड़े हो जाते हैं जैसे यहाँ टीवी सीरियल लगा हुआ देख रहे हैं। हाँ नहीं, अरे आप लोगों को भी आशीर्वाद की आवश्यकता। भगवान भोलेनाथ स्वयं यहाँ पर आकर विराजमान है और आप लोग प्रणाम करने तक का नहीं आ रहा। हाँ, आप लोगों का उमंग देख करके ही वृंदावन से चल करके श्री धाम वृंदावन से चल करके महाराज जी आप लोगों को कथा श्रवण कराने आए। और अभी क्या ये दिन में भोजन ही नहीं करते? किसके लिए बताओ? किसका बचा रहा है? जजमान का। जजमान तो खिलाने के तैयार है। इसलिए आप लोग भाव विभोर होकर के कल जो है कि भगवान वामन की दिव्य झांकियां होगी, वामन अवतार होगा और वामन अवतार में दान की सबसे बड़ी महत्वता बताई गई है। किसकी महत्वता? दान की महत्वता बताई गई है। तो जो वामन अवतार भगवान वामन को जो दान करता है उसे तीनों लोकों में उत्तम लोक प्राप्ति होती है।